हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। हेलो मैम। हेलो मैम। कैसे हैं आप हेलो। सभी लोग? हेलो मैम। हेलो हेजल जी, हाउ आर यू? हाय मैम। हेलो नीरू जी, हाउ आर यू? या फाइन। मैं एज यूजुअल हमेशा बढ़िया रहती हूँ। लुकिंग सो गुड। थैंक यू। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, आप सभी लोग अपनी वीडियोस ऑन कर लें। एंड जो भी मोबाइल नंबर से नेम दिख रहे हैं मुझे, प्लीज आप अपने रीनेम कर लीजिए, सो दैट आई कैन कॉल यू, है ना? मुझे पता ही नहीं लगेगा कौन है। प्रजक्ता जी हेलो, हाउ आर यू? नीरू जी हाय, डॉक्टर हाय। आशु, राजेश जी हाउ आर यू? दुर्गा देवी, आप लोग सब देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं मुझे? यस मैम। सो आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन? मैं यस देखना चाहती यस हूँ आप सब लोगों के अंदर कितनी एनर्जी है आज के लिए। यस। जया जी, नेहा जी, कंवरदीप जी, निधि जी, प्लीज 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 आप लोग वीडियोस पर आ जाएं। हेलो शीतल जी, हेलो शैलजा जी, हेलो मैम। हाउ आर गुड यू? टू सी यू। थैंक सेम यू। हियर। फाइन, थैंक यू। एक्चुअली एनर्जी एक्सचेंज हो पाता है जब एक दूसरे को देख पाते हैं, अदरवाइज ब्लैंक स्क्रीन आती है तो पता ही नहीं लगता अदर साइड पे कौन है। हेलो रुचि, हाउ आर यू? ऑलमोस्ट सब लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, कुछ ही लोग हैं जो पुराने लोग हैं, काफी लोग न्यू है मेरे लिए, और आप लोगों के लिए शायद मैं भी नई होंगी। हेलो डियर निधि, ओके नो प्रॉब्लम। जो भी लोग कुछ लाइक कुछ प्रॉब्लम है तो बात अलग है, कैमरा नहीं ऑन कर सकते, कुछ इशू है। अदरवाइज जो लोग ऑन कर सकते हैं प्लीज ऑन कर लीजिए। हेलो मोनिका, हाउ आर यू? मंजीरा हाउ जी, आर यू? आई एम फाइन। गुड, फाइन, ग्रेट, एज यूजुअल। गोधा जी, छाया जी, हेलो मनोरमा मैम, कैसे हैं? सी, हेलो मैम। अभी हम बात कर सकते हैं 1-2 मिनट, फिर उसके बाद मैं बोलना स्टार्ट करूंगी तो आप नहीं बोल पाएंगे। इसलिए शुरू में इंटरेक्शन कर लेते हैं, है ना? हेलो ललिता जी, हाउ आर यू? देखो मैं आप लोगों को इतना एश्योरेंस दे रही हूँ कि मेरा कैमरा आपको विजिबल है ना? जी यस मैम। हाँ। सो वेलकम टू द 21 डेज ऑफ हीलिंग सेशन, एंड आई गारंटी यू अगर आप इस हीलिंग सेशन में कंसिस्टेंट रहते हैं, है ना, तो डेफिनेटली आप लोगों को रिजल्ट्स बहुत मैजिकल मिलने वाले हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। बस थिंग इज कंसिस्टेंसी। तो सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का प्रॉमिस लेना चाहूंगी कि आप लोग 21 डेज के लिए कंसिस्टेंट रहेंगे। और जब भी हम यस। कुछ प्रॉमिस करते हैं तो हम इंडियंस हैं, हम आसानी से प्रॉमिस नहीं करते, हमें कसम खिलवानी पड़ती है, राइट? तो आप सभी लोग अपने ईष्ट को याद करें जिनको भी आप मानते हैं, है ना? अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस, हनुमान जी, शिव जी, यूनिवर्स, जिसमें भी आप लोगों का फेथ है आप उनको अपने मन में याद करो और उनसे प्रॉमिस करो कि यस मैं अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहती हूँ और मैं 21 डेज चैलेंज को कंप्लीटली फॉलो करूंगी। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको कोई बहुत बड़े टास्क नहीं दिए जाएंगे, सिंपल चीजें होंगी, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, है ना? इस 21 डेज चैलेंज को करने का पर्पस यही है। हम सबको बहुत सारी नॉलेज है, हम जो आज पढ़ेंगे हो सकता है आप में से काफी लोग ऑलरेडी जानते होंगे, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? पता बहुत कुछ होता है पर इंप्लीमेंट नहीं कर पाते उसको रेगुलरली, किसी ना किसी वजह से वो ब्रेक हो जाता है पैटर्न, है ना? तो मैं आप सभी लोगों के साथ 21 डेज तक साथ रहने वाली हूँ, और सोचो जब इतने सारे लोग सेम एनर्जी पे काम करेंगे तो उसका रिजल्ट कितना अच्छा होने वाला है, क्योंकि हम सभी लोग अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने आए हैं। यहाँ पे कोई किसी का किसी से कंपटीशन नहीं है। तो आप लोगों को ग्रुप में रह के एक फैमिली की तरह रहना है और एक दूसरे को मोटिवेट करना है, और जो भी आपको रिजल्ट्स शेयर
करना है, मतलब जो भी आप रिजल्ट्स देख रहे हैं वो अपने तक नहीं रखना कि ये तो छोटा रिजल्ट है तो कोई बात नहीं, मैटर नहीं करता, नहीं शेयर करते। जो भी आज के बाद आप रिजल्ट्स देखेंगे, जो भी चेंजेस आप फील करेंगे, उसको आप जरूर ग्रुप में शेयर करेंगे, ताकि दूसरे लोगों को कब किस चीज से क्या मोटिवेशन मिल जाए, यू नेवर नो, है ना। तो मैं भी जो रिजल्ट शेयर करती हूँ वो इसलिए करती हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे कि जब इस इंसान के साथ ये पॉजिटिव चीज हो सकती है, इसके साथ ये मैजिक हो सकता है, तो मेरे साथ भी कुछ भी क्रिएट हो सकता है ना। तो इसलिए यहाँ पे आप एक फैमिली की तरह रहेंगे और आप कंसिस्टेंट रहेंगे। तो आप सभी लोग चैट पे प्रॉमिस पी लिख दीजिए कि वी प्रॉमिस, आई प्रॉमिस कि मैं इस 21 डेज चैलेंज में एकदम कंसिस्टेंट रहने वाली हूँ, राइट। तो टाइप पी इन द चैट बॉक्स अगर आप प्रॉमिस करते हैं, और भगवान को याद करके या जिस भी शक्ति को आप विजुअलाइज करेंगे उनको प्रॉमिस कीजिए कि मैं इस चैलेंज को कंप्लीट करूंगी, ठीक है। तो जस्ट प्रॉमिस विद यू कि मैं प्रॉमिस करती हूँ खुद से, आपको खुद से प्रॉमिस करना है। थैंक यू नीरू जी, थैंक यू आशा जी, थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। देखो मेरा पर्पस यहाँ पे इन 21 डेज में यही रहेगा कि आप लोग जितने भी लोग जुड़ रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, जिस भी मकसद से ज्वाइन कर रहे हो, आप लोगों को 100% चेंजेस अपनी लाइफ में, पॉजिटिव चेंजेस दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई थ्योरी नहीं रहेगी, आज थोड़ा थ्योरी का पार्ट रहेगा आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। काफी सारे लोगों के मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, हीलिंग क्या होता है, आप चक्र हीलिंग कराओगे, आप रेकी मास्टर हो, आप क्या कराने वाले हो, है ना। तो उन सबके आपको आज आंसर्स मिल जाएंगे, राइट। तो लेट मी मैम शेयर। ये मैम हमको 21 डेज में ऑनलाइन आना है क्या? नहीं नहीं, मैं सब कुछ यहाँ पे आपको शेयर करती हूँ। रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना इसमें, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना जी हाँ 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 आपको सारा सब कुछ बताने वाली हूँ मैं, तो आपको कोई डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। तो बीच में हम कोई भी डाउट्स एंड क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे, राइट। तो आप सभी लोग बस म्यूट रखिएगा, और लास्ट में जब मेरी साइड से कंप्लीट हो जाएगा तब हम बात करेंगे। इन केस किसी को बीच में कुछ ज्यादा ही कोई डाउट आ रहा है तो आप चैट पे लिख सकते हैं, क्योंकि फ्लो ब्रेक होता है, आपको भी मजा नहीं आएगा, राइट। तो जो भी लोग फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, तो एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, राइट। माय नेम इज स्वाति प्रहदगी एंड आई एम अ सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, हीलर एंड माइंडसेट कोच। तो अगर मैं अपने क्लाइंटेल्स में बात करूं या किन लोगों के साथ मैं कंसल्टेशंस करती हूँ, तो बॉलीवुड के कुछ बिग नेम्स हैं, एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, पॉलिटिशियंस भी हैं, क्रिकेटर्स भी हैं, स्पोर्ट्समैन भी हैं, है ना, बिजनेसमैन भी हैं काफी। तो उन लोगों के साथ मैं माइंड सेट ट्रेनिंग करती हूँ, कॉर्पोरेट्स के साथ एसोसिएटेड हूँ, और 2-3 लोगों से, बड़े लोगों से अवार्ड्स वगैरह भी मिले हुए हैं। तो ये मेरा छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जो मैं अभी कर रही हूँ। और अदरवाइज प्रोफेशनली बात करें तो आई एम अ बीटेक इंजीनियर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो मैंने 2010 में बीटेक कंप्लीट किया था। सिंस देन उसके बाद मैंने जॉब नहीं किया, क्योंकि मुझे 9 to 5 जॉब कभी भी पसंद नहीं आया, और घर की सिचुएशंस कुछ ऐसी थी कि पापा को बाहर भेजना नहीं था। आई एम अ दिल्ली बेस्ड गर्ल, तो बाहर हमारे जाना अलाउड नहीं था जॉब करने के लिए, तो बाहर जॉब करने नहीं गई। दिल्ली में मेरे मनपसंद की मिली नहीं, तो उसके बाद शादी हो गई। पर उसके बाद हमेशा से आई वांटेड टू डू समथिंग ग्रेट, मुझे कुछ लाइफ में बड़ा क्रिएट करना ही था, है ना। 4-5 बिजनेसेस मैंने किए, क्योंकि जॉब नहीं करी, फिर मैंने शादी हो गई, उसके बाद मैंने बिजनेसेस किए। पर वो 4-5 बिजनेसेस बैक टू बैक फेल होते गए, अलग अलग फील्ड्स में करे, कहीं पे भी कुछ सेट नहीं कर पाई, राइट। और उसके बाद सडनली, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ना ऑकल्ट साइंसेज में बचपन से था, मतलब लाइक जब मैं 5-10 साल की थी तब से ही मेरे को बहुत था कि मैं पंडित को दिखाऊंगी मेरी पथरी में क्या लिखा है, तब से ही वो क्रेज था एक। एंड तब से मैं पढ़ती थी, थोड़ा थोड़ा पढ़ती थी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी। बट फिर बीटेक कर लिया, उसके बाद जब ये चीजें हो गई, 4-5 बार मेरे बिजनेसेस फेल हो गए, उसके बाद फाइनली मैंने एक पंडित को अप्रोच किया, एस्ट्रोलॉजर को अप्रोच किया कि लाइफ में लिखा क्या है, कुछ सेट क्यों नहीं हो पा रही मैं। तब जाके मेरी जर्नी ऑकल्ट साइंस की स्टार्ट हुई, जब मुझे लगा कि अच्छा, मेरे करियर में सिर्फ और सिर्फ ऑकल्ट साइंसेज ही लिखा है, कोई ऐसा प्रोफेशन लिखा है जहाँ पे मैं दूसरों की हेल्प कर सकूं लार्ज स्केल पर, है ना। तो लास्ट 7 years से मैं कॉन्स्टेंटली 24/7 सिर्फ इसी प्रोफेशन में हूँ, फुल टाइम। एंड आई डू हीलिंग्स, पढ़ाती भी हूँ मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, और हीलिंग्स भी करती हूँ। तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, क्योंकि काफी लोगों का मैसेज भी आया था कि मैम आप अपने बारे में बताएं, हम लोग आपको नहीं जानते। तो ये मेरा छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब आपको
कोई डाउट कि मैं कौन हूँ, कहाँ से बिलोंग करती हूँ? आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, राइट? सो मैं दिल्ली में रहती हूँ। कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन था, मैम आप मुंबई से हैं, कहाँ से हैं? तो आई एम बेस्ड एट दिल्ली ओनली, राइट? अब हम इस सेशन की बात करते हैं, आज के सेशन की। तो आज का सेशन इसी तरीके से इसी फ्लो में चलेगा, मींस हिंदी में रहेगा, है ना? मोस्टली हिंदी में रहेगा और बीच बीच में हम कुछ इंग्लिश शब्द भी यूज कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही टिपिकल मिक्स होगा हिंदी इंग्लिश, तो कंफर्टेबल रहेगा, राइट? और आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे, क्वेश्चन आंसर्स होंगे, जो भी कुछ होगा वो हम इसके एंड में डिस्कस कर लेंगे। बीच में अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो यू कैन राइट इट इन योर नोटबुक कॉपी। तो अगर आपके पास पेन पेपर भी नहीं है तो आप लोग ला सकते हैं, ठीक है? दूसरा, अगर हम इसको इंटरेक्टिव बनाएंगे, इफ आई आस्क इन बिटवीन फ्यू क्वेश्चंस कि आप इस क्वेश्चन का आंसर टाइप करो, तो प्लीज 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 आप सभी लोग पार्टिसिपेट करें। ऐसा ना हो 2-4 लोग ही चैट में आंसर किए जा रहे हैं, बाकी लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। तो लेट्स मेक इट इंटरेक्टिव, ताकि आप पूरा इसको समझ पाओ, पूरा एंजॉय कर पाओ, राइट? सो नाउ, आर यू गाइज नाउ रेडी एंड एक्साइटेड टू अटेंड दिस वर्कशॉप? अगर आप सभी लोग रेडी हैं तो टाइप आर इन द चैट बॉक्स, और मुझे सभी पार्टिसिपेंट से आर मैसेज चाहिए इन द चैट बॉक्स। अब आप लोगों में से किसी का एक क्वेश्चन था कि सेशंस कैसे कैसे रहेंगे। सी, आज हम जूम पे लाइव सेशन कर रहे हैं। इट्स अ 21 डेज चैलेंज। 21 डेज चैलेंज में 4 जूम सेशंस करेंगे हम, राइट? 21 डेज में से 4 बार हम ऑनलाइन इसी तरीके से सेशंस करेंगे। और मीनवाइल डेली, कल से ग्रुप में आपको 1-2 बार मैसेजेस आएंगे मेरी तरफ से कि अब हम जो भी हमें हीलिंग प्रोसेस करना है वो हम ग्रुप में एक साथ करेंगे। और आप सबसे एक सबसे ज्यादा जो रिक्वेस्ट है मेरी वो ये है, आप एक ओपन माइंड के साथ इस प्रोसेस को समझना और फॉलो करना। जब हम बहुत ज्यादा लॉजिक्स लगाते हैं ना, ऐसा कैसे हो जाएगा, इसको करने से ऐसा कैसे हो सकता है, हमने इतना कुछ कर लिया आज तक नहीं हुआ, इसको करने से ऐसा कैसे हो जाएगा, इस तरीके के जब हम बहुत सारे अनलिमिटेड क्वेश्चंस लेके बैठते हैं, तो जो चीज हमारे पास आनी होती है वो आ नहीं पाती। तो बस मैं आप लोगों को इतना एश्योरेंस, इतनी गारंटी दे रही हूँ कि आप ये जो मेरे साथ समय बिताएंगे 21 दिन का, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी, वो आपकी लाइफ का, मैं एश्योर कर रही हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट बनाने की मैं पूरा कोशिश करूंगी, राइट? तो बस आप ओपन माइंड के साथ एंजॉय कीजिएगा, ओपन माइंड के साथ इसको फॉलो कीजिएगा। बस इतना रिक्वायरमेंट है कि नथिंग एल्स, राइट? इसके बाद मैं चाहती हूँ कि आप ये वाला जो 2 लाइन्स हैं, ये आप नोट कर लीजिए अपने कहीं किसी भी नोटबुक में जो अभी आप लेके बैठे हो। ये आपका डेली का टास्क रहेगा 21 डेज के लिए। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अफर्मेशन जो मैं बहुत सालों से डेली यूज कर रही हूँ, और आप इसके रिजल्ट्स काउंट भी नहीं कर सकते, राइट? तो सबसे पहले ये आपको मॉर्निंग में जरूर करना है। इसको आप अपने बेड के आसपास, जहां पे भी आप सोते हैं उसके आसपास कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं अच्छे से ड्रॉ करके। और आपको क्या लिखना है? एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हो, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। ये इंग्लिश में है, जिनको हिंदी में लिखना है वो लिख सकते हैं, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे लिए हर पल काम कर रही हैं। ठीक है, जो लोग हिंदी में लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे लिए हर पल काम कर रही हैं। ललिता जी, आप समझ आ रहा है ना? है ना? तो आप सभी लोग लिख लीजिए, और शो मी थम्स अप जब आपका हो जाए, तो मुझे एक बार थम्स अप करके बता दीजिए हो गया, डन। ठीक है, तो आई होप सभी ने लिख लिया होगा, एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, या फिर आप लिख सकते हो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। तो आपको अब 21 डेज के लिए कल से, आज रात से ही आप स्टार्ट कर देना। दिन में आपको एटलीस्ट काउंट नहीं करना, ये 2-3 मिनट आप रेगुलरली इसको बोल लीजिए, ठीक है? एवरीथिंग इज इन दिस यूनिवर्स इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हर पल मेरे लिए काम कर रही हैं, सिर्फ इतना। ठीक है, सुबह उठते ही, बेड पे आंख खुलते ही
आपको ये बोलना है। अब आप बोलेंगे हम भूल जाते हैं, तो भूल ना जाए इसके लिए आप एक पोस्टर बना लीजिए, उस पोस्टर पे अपनी हैंडराइटिंग से सुंदर सा लिख लीजिए और बेड के साइड में पेस्ट कर लीजिए, ताकि जब भी आपकी आईज ओपन हो सबसे पहले आपको यही दिखे और आप उसको 10 15 20 बार दोहरा लें। इतना हो जाएगा ना सबसे? शो मी थम्स अप प्लीज। नीरू जी, शैरल जी, मंजीरा जी, उदय जी, छाया जी, कंवरदीप जी, शैलजा जी, जया जी, प्लीज 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 कैमरे पे आ जाओ। जिनका कैमरा ऑफ है उन्हीं का नेम कॉल किया मैंने। ठीक है, तो इतना हो जाएगा ना, इतना करना है, राइट? अब आप सभी लोग मुझे ये बताओ इस पिक्चर को देख के कि आप सभी लोग लाइफ में इस स्टेट को चाहते हैं, यस और नो? इस स्टेट से आप मैच खुद को रेजोनेट कर पा रहे हैं, यस और नो? मैं आपका स्क्रीन देख रही हूँ, मुझे बताते रहिए यस और नो। इज दिस योर डिजायर्ड स्टेट, राइट? है ना? ठीक है, इस पे अब हम आएंगे, क्योंकि हमारा एंड रिजल्ट क्या है, हमें लाइफ में ऐसी स्टेट चाहिए जब हम बिल्कुल खुश होके रिलैक्स होके इस तरीके से जी सके लाइफ में, है ना? और ऐसी स्टेट कब आती है? जब हम लाइफ में सब कुछ अचीव कर रहे होते हैं, विनिंग पोज होता है ना ये, जब जीतने के बाद की खुशी होती है इस तरीके से, राइट और रॉन्ग? है ना? तो दिस इज आवर डिजायर्ड स्टेट। अब फर्क कहाँ पे आता है? अब हम अपना सेशन थोड़ा टेक्निकल तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को दिमाग में क्लैरिटी रहे कि हम ये 21 दिन का जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं इसमें क्या होने वाला है और किस तरीके से हमें ये असर करने वाला है ना? तो करंट स्टेट हमारी इस तरीके की है कुछ, जहां पे मैं कर्सर रोटेट कर रही हूँ। मतलब आप ये स्माइली देख रहे हैं ऐसी, मतलब कोई ना कोई इशू है, ऐसे फेस बनाते हैं हम, है ना? और हमें स्टेट चाहिए, डिजायर्ड स्टेट हमारी ऐसी होनी चाहिए, यस और नो? तेजल जी आप दिख रहे हो मुझे, ललिता जी आप दिख रहे हो और मेघा आप दिख रहे हो, तो आप लोग यस और नो बताते रहना, ताकि मुझे पता रहे कि दोनों साइड से सही इंटरेक्शन हो रहा है, राइट? तो बात ऐसी है कि करंट स्टेट हमारी इस तरीके से है, थोड़ी हम परेशान है किसी ना किसी तरीके से और हमें पहुंचना है इस रास्ते पे, ठीक है? अब इसका मतलब बीच में कुछ गैप है, यहां से यहां जाने के लिए कुछ तो बीच में गैप आ रहा है, तो हमें इस गैप को फिल करने के लिए कुछ ना कुछ काम करना है, ताकि हम करंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट पे जा सकें, राइट? अब करंट स्टेट में हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं? आप सभी लोग जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, करंट स्टेट में कोई ना कोई फाइनेंशियल इशू होगा, किसी को कोई ना कोई हेल्थ इशू होगा, किसी को रिलेशनशिप इशू, किसी को बिजनेस करियर रिलेटेड इशू, या किसी के पास सब कुछ होगा तो मन से वो खुश नहीं होगा, या कोई ना कोई इमोशनल प्रॉब्लम होगी। तो कहने का मतलब है करंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट में इसी की बेटर लाइफ चाहते हैं हम, फाइनेंसिस बेटर हो जाए, हेल्थ अच्छी हो जाए, रिलेशन अच्छे हो जाए, बिजनेस अच्छा हो जाए, करियर अच्छा हो जाए, या फिर हम खुश रहें, हमारा इमोशनल लेवल पे हम हैप्पी रहें, यही चाहते हैं हम सभी लोग। कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है यहाँ पे, है ना? तो अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल अगर आपने समझ लिया तो आधी प्रॉब्लम आज आपकी आज ही खत्म हो जाएगी, गारंटेड। ठीक है, मुझे एक चीज बताइए आप सभी लोग, ये एक कार है, इस कार को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, मींस अभी ये गाड़ी जहां पे खड़ी है किसी भी ए पॉइंट पे, मान लेते हैं किसी भी ए पॉइंट पे खड़ी हुई है, ए पॉइंट मींस अभी जो करंट स्टेट है जहां पे वो करंटली खड़ी है, पर उसको किसी दूसरे पॉइंट पे जाना है, किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, ठीक है? अब बीच में इस गाड़ी को ये ट्रैफिक मिल जाता है, तो अब इस सीन में क्या होगा? उस गाड़ी को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचने में कैसा रहेगा उसका रूट, मुझे चैट बॉक्स में बताएं। इतने ट्रैफिक में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रेवल करना है उस गाड़ी को, तो क्या वो पहुंच पाएगा? बहुत डिफिकल्ट रहेगा, बिजी रहेगा, टाइम लगेगा, है ना? एग्जैक्टली। सभी लोगों से आंसर चाहिए मुझे। मुश्किल, फर्स्ट टू हैव पेशेंस, पेशेंस बहुत रश रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा, राइट? इट विल टेक टाइम डेफिनेटली, है ना? थैंक यू सो मच फॉर योर ऑनेस्ट रिस्पॉन्सेज। सो मैं आपको इससे क्या समझाना चाह रही हूँ कि
अगर करंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट पे जाना है और बीच में इतना सारा हैवी ट्रैफिक है तो हम कभी भी समय पे नहीं पहुंच पाएंगे। हमें जितना यूजुअल टाइम लगता है, अगर हमें 10 मिनट लग रहे हैं तो उस रास्ते को क्लियर करने के लिए 2 घंटे लगेंगे। ये बेंगलोर वाले, मुंबई वाले अच्छे से जान सकते हैं, दिल्ली वाले भी अच्छे से जान सकते हैं कि जब रश होता है, ट्रैफिक होता है, तो हम 10 मिनट के रास्ते को 2 घंटे में जाके पहुंचते हैं। कई बार तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है ना। अब इसी सेम चीज को आपको रिलेट करना है अपनी लाइफ से, अपने गोल्स से। हम जिस भी स्टेट पे, करंट स्टेट पे हैं, हम सभी का कोई ना कोई लाइफ में गोल है। किसी का कोई हेल्थ गोल है, किसी को हेल्थ अच्छी करनी है, किसी का रिलेशनशिप गोल है, किसी को रिलेशनशिप अच्छा करना है या न्यू रिलेशनशिप चाहिए, किसी का कोई करियर गोल है, करियर में प्रमोशन चाहिए, ग्रोथ नहीं हो रही, या कोई भी A to Z गोल है, करंट है ना। अब हमें उस गोल को अचीव करना है पॉइंट A से पॉइंट B तक, जो डिजायर्ड स्टेट है हमारी। पर हमारे लाइफ में इतना सारा ट्रैफिक है जिसके कारण हमें लाइफ में फ्रस्ट्रेशंस हैं, हम बोलते हैं लाइफ में ब्लॉकेजेस आ गई, स्टक हो गया, क्योंकि ये ट्रैफिक के कारण हो रहा है ना। अब आप सोचोगे ये तो गाड़ियों का ट्रैफिक है, हमारी लाइफ में कौन सा ट्रैफिक है? एनी आइडिया? जो लोग थोड़ा गेस कर सकते हैं कि हमारी लाइफ का ट्रैफिक कौन सा है तो मुझे चैट बॉक्स पे प्लीज बताएं। सोने नहीं दूंगी मैं यहाँ पे किसी को भी, किसी को सोने नहीं दूंगी। टेंशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी, गुस्सा, इमोशन, बहुत हद तक आप क्लोज पहुंच गए हैं एंड वेरी नाइस। सी, हमारी लाइफ का ट्रैफिक क्या है? हमारी लाइफ का ट्रैफिक क्या है? हमारी लाइफ में जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ में हमें मिले हुए बचपन से लेके आज तक के, या कोई नेगेटिव फीलिंग्स हैं किसी के लिए भी, या कोई नेगेटिव मेमोरीज ऐसी हैं जो पीछे ही नहीं छोड़ रही, या फिर नेगेटिव बिलीफ्स बचपन से लेके आज तक। हर एक बराबर वाली आंटी कुछ और बोल रही हैं, मम्मी कुछ और बोल रही हैं, पापा कुछ और बोल रहे हैं, फ्रेंड्स के मम्मी पापा कुछ और बोल रहे हैं, टीचर कुछ और बोल रहा है, हस्बैंड कुछ और बोल रहा है, सास ससुर कुछ और बोल रहे हैं, बॉस एम्प्लॉय कुछ, सब कोई ना कोई बिलीफ सिस्टम लेके आते हैं। ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, वैसा करने से वैसा हो जाता है। हजारों तरीके के नेगेटिव बिलीफ स्टोर्ड होते हैं हमारे माइंड में, हजारों तरीके के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव मेमोरीज, नेगेटिव सेल्फ इमेज। नेगेटिव सेल्फ इमेज कैसे होती है? मैं तो इस चीज को डिजर्व करता ही नहीं हूँ, करती ही नहीं हूँ, ये तो मेरे से हो ही नहीं सकता। अगर आप कई लोगों को मैंने ऐसे बोला है कि आप कुछ करना स्टार्ट करो, मैम मैं तो इस चीज के लिए बनी ही नहीं हूँ, मैं 10,000 रुपए भी नहीं कमा सकती, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मैं दिखने में ही अच्छी नहीं हूँ, मैं बोलने में ही अच्छी नहीं हूँ। इस तरीके के नेगेटिव सेल्फ इमेज अपने लिए हमने हजारों चीजें क्रिएट कर रखी है, रेजिस्टेंस क्रिएट कर रखा है, अपनी इमेज को ही खराब कर रखा है अपनी नजरों में। तो ये हमारी लाइफ का क्या है? ट्रैफिक है, क्योंकि सारा काम यहीं से होता है और यहीं पे इतने सारे ट्रैफिक लगा रखे हैं। तो हमारी भी स्टेट कैसी है? हमारे दिमाग की स्टेट ऐसी है बिल्कुल। अग्री और नॉट? भाई जो जो लोग अग्री हैं वो अग्री टाइप कर दें और जो डिसएग्री है वो डिसएग्री भी टाइप कर दें। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट गेम रहेगा यहाँ पे। चलो, ज्यादातर ज्यादातर क्या, सभी लोग अग्री अग्री अग्री। ओके, थैंक यू सो मच, क्योंकि अग्री होंगे तभी आगे बढ़ेंगे, है ना जी। तो मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि हम अपनी लाइफ में क्यों सफर करते हैं किसी भी सेक्टर में। आप कुछ भी सेक्टर उठा लो, कोई भी प्रॉब्लम उठा लो, सारी प्रॉब्लम क्या है कि हम करंट स्टेट से अपने डिजायर्ड स्टेट पे नहीं जा पा रहे। मतलब हम जिस भी स्टेट पे हैं, हम सभी की कोई ना कोई विश है, मेरी लाइफ में ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, डिजायर्स है, वो फुलफिल नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि हम इसमें फंसे पड़े हैं। अब आपके पास चाहे ऑडी हो, चाहे BMW हो, चाहे रोल्स रॉयस हो, अब मुझे बताओ कि कोई सी भी गाड़ी हो करंट स्टेट पे, पर अगर उसे यहाँ पे ट्रैफिक मिल गया तो वो बी स्टेट पे नहीं पहुंच पाएगी ना। चाहे 1 लाख की गाड़ी हो, चाहे 5 लाख की गाड़ी हो, चाहे 10 लाख की गाड़ी हो, 50 की हो, 1 करोड़ की हो, 50 करोड़ की गाड़ी हो, पर जब तक ट्रैफिक क्लियर नहीं होगा तब तक वो गाड़ी A से B पे नहीं पहुंच पाएगी ऑन टाइम। पहुंचेगी तो बहुत लेट पहुंचेगी, तब तक बहुत फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन हो चुका होगा। राइट? यही होता है ना हमारी लाइफ में। तो हम आज जो सेशन में मिले हैं वो किस लिए मिले हैं? आज के सेशन का, ये जो 21 डेज का सेशन है, इसका पर्पस क्या है? इस ट्रैफिक को क्लियर करना,
अपने रास्तों को स्मूथ करना। जब ये रास्ता खाली हो जाएगा तब आप ए से बी स्टेट पे पहुंच पाओगे ऑन टाइम, अपने गोल्स को फुलफिल कर पाओगे, और तब आप ऐसी स्टेट पे आ पाओगे। यस, है ना। तो हीलिंग का पर्पस क्या है? हीलिंग का पर्पस है क्लीनिंग, क्लियरिंग। तो आप इतना समझिए कि हीलिंग से होना क्या है। हीलिंग से हम ट्रैफिक को ऑर्गेनाइज कर देंगे, क्लियर कर देंगे, क्लीन कर देंगे, ताकि हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पर टाइम पर पहुंच पाए। मींस जो भी हमारी करंट स्टेट है, अपनी डिजायर्ड स्टेट पे हम टाइमली पहुंच पाए। तो यही काम है क्लीनिंग, हीलिंग का, हमारे इनर ट्रैफिक को क्लियर करने का। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि अब ये जो नेगेटिव इमोशंस हमने पढ़े, जो हमारी लाइफ में नेगेटिव ट्रैफिक क्रिएट कर रहे हैं, अब इनसे कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है। ये है वाइब्रेशनल स्केल ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब आप इसको समझो इमोशनल चार्ट है, इमोशनल वाइब्रेशन चार्ट। हमारे जो इमोशंस होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। आप सभी लोग जानते होंगे एवरीथिंग इज एनर्जी इन दिस यूनिवर्स। इसको इलेबोरेट करने की जरूरत है किसी को, या सब लोग इससे ऑलरेडी इंट्रोड्यूस है ना, कि इस ब्रह्मांड में हर एक चीज एनर्जी है, ऊर्जा है। ये तो हमने अपने बेसिक साइंस के चैप्टर्स में पढ़ा है ना। मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज है वो सब क्या है? एनर्जी है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो हम भी एनर्जी है, आप सब एनर्जी हो। हमारी जो थॉट्स है, बिलीव्स है, ये सब क्या है? एनर्जी ही है ना। तो यानी कि ये जो इमोशंस होते हैं, किसी किसी को बहुत ज्यादा शेम है, किसी किसी को बहुत फियर इश्यूज है, किसी को लो कॉन्फिडेंस इश्यूज है ना, डर, घबराहट, ये वाले जो इमोशंस होते हैं ये क्या है? नेगेटिव इमोशंस है। अब जैसे हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं, जैसे कपड़े को मेजर करते हैं आप मीटर में, सेंटीमीटर में, हाइट को मेजर करते हैं फुट में, ऐसे ही एनर्जी को मेजर करते हैं फ्रीक्वेंसी में। इसको मेजर करने का एक यूनिट है फ्रीक्वेंसी, है ना। तो शेम की, गिल्ट की, ग्रीफ की, अपैथी, फियर, डिजायर्स, एंगर, प्राइड, ईगो, इन सब की फ्रीक्वेंसी आप देखो, आपको दिख रही है 20 से लेके 150 तक। मतलब बहुत लो फ्रीक्वेंसी है, मतलब बहुत लो एनर्जी। आपने किसी भी ऐसे इंसान को जिसको बहुत ज्यादा डर लगता हो देखा है कि बहुत हाई एनर्जी में हो? जिसको गिल्ट होता हो, अपने आसपास देखो, किसी को भी अगर गिल्ट हो, बहुत शेम हो, या लो कॉन्फिडेंस इश्यूज हो, या गुस्सा बहुत ज्यादा आता हो, या दुख में रहता हो, डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, कभी वो आपको हाई एनर्जी में दिखेगा? हमेशा डल, डल जैसी बातें, रोना, इस टाइप की एनर्जी दिखेंगी, है ना। ऑन द अदर हैंड, जो लोग बहुत ज्यादा खुश मिजाज होंगे, है ना, जो हमेशा खुश रहते होंगे, शांत रहते होंगे, वो हमेशा आपको हाई वाइब्रेशंस में दिखेंगे। चाहे वो बोले, चाहे वो ना बात करे, पर उनका ऑरा ही ऐसा होता है कि आप उसको एक सेकंड में सेंस कर लेते हो कि इस पर्सन की वाइब्रेशंस, एनर्जीज हाई है और इस पर्सन की एनर्जी लो है। एम आई राइट? तो हमारे ऊपर जो फर्क पड़ रहा है चीजों का, जहां से चीजें खराब होनी शुरू होती हैं, वो रूट बता रही हूँ मैं आपको। ये कोई भी नहीं डीपली समझाएगा, क्योंकि लोग सीधा आपको हीलिंग पे आ जाएंगे, पर आपको क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना सभी को कि ये हीलिंग कर क्या रही है हमारी लाइफ में, वरना आपके अंदर डाउट्स ही भरे पड़े रहेंगे। और जहां डाउट्स है फिर से वहां पे लो एनर्जी आ जाएगी। डाउट भी लो एनर्जी है। तो मैं चाहती हूँ आप लोगों को क्लैरिटी रहे हर एक चीज की। देखो, रीजन रीजन मिल जाएंगे आपको हर चीज के, तो आपकी वाइब्रेशन वैसे ही स्ट्रांग हो गई, 400 पे पहुंच गए। तो आप भी, जिस भी व्यक्ति को आप परेशान देखोगे ना, उसके अंदर ये वाली फ्रीक्वेंसीज प्रोमिनेंट होंगी, नीचे वाली, शेम, गिल्ट, अपैथी। अपैथी क्या होती है? जिन लोगों को किसी के प्रति कोई सिंपैथी नहीं होती, कोई मरे कटे कुछ भी हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि प्यार नहीं है ना उनके अंदर, है ना। तो यहाँ पे हमारी लाइफ की सारी जो प्रॉब्लम्स है, सारा स्यापा कहाँ पे है? पंजाबी कहते हैं ना स्यापा, तो स्यापा है सारा एथे लोअर फ्रीक्वेंसीज पे।
तो अब हमें हीलिंग से क्या करना है, हम जो हीलिंग करेंगे, अब देखो सबसे टॉप पे आपको क्या दिख रहा है, एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट क्या होता है, गौतम बुद्ध का नाम सुना है सभी ने। ऐसे संत लोग जिनका एनलाइटमेंट हो गया, जैसे स्वामी विवेकानंद, तो वो तो हो गए भैया, अलग बात हो गई, उन्हें तो छोड़ दो आप, अलग कैटेगरी हो गई वो। फिर पीस पे आए। पीस मतलब जितने भी आप संत महापुरुष देखेंगे ना, जो हमेशा शांत रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल बीके शिवानी, श्री श्री रविशंकर, बाबा रामदेव, ये जो इस टाइप की सौम्य पर्सनैलिटीज हैं संसार में, जितने भी मॉन्क्स हो गए, संत हो गए, वो सब इस स्टेट पे रहते हैं, पीसफुल। आप जब भी इन लोगों को सुनोगे, तो आप कब सुनते हो इन लोगों को, आपको जब लाइफ में ऐसा लगता है कि अब बहुत ज्यादा अशांति हो गई है, बस हमें शांति चाहिए। एक स्टेट ऐसी आती है लाइफ में, आदमी कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शांति चाहिए। यस और नो? कितने साथ हुआ है, अब कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है ना? कई बार कुछ भी नहीं चाहिए होता, ना पैसा चाहिए होता, ना घर वाले चाहिए होते, कुछ नहीं चाहिए होता, बस मुंह से एक लाइन निकलती है कि मुझे चैन से जीने दो, मुझे शांति चाहिए। फिर तब हम स्पिरिचुअलिटी में एंटर करते हैं, तब हम ऐसा कोई गुरु खोजते हैं जिसकी बातों से हमारी लाइफ में शांति आनी स्टार्ट हो जाए। यस और नो, है ना? तो ऐसे ही ये संत महापुरुष लोग होते हैं जो पीस वाले वाइब्रेशन पे रहते हैं। उनका ऑरा ऐसा होता है कि आप उनसे कभी डायरेक्ट बात तक नहीं कर सकते, पर उनको देख के, उनको सुन के, सिर्फ उनकी फोटो ही देख लो तो पीस लगता है, शांति मिलती है ना? फिर उसके बाद जॉय, लव, मतलब जो लोग बहुत ज्यादा हर वक्त खुश रहते हैं, सबसे प्यार करते हैं, तो यानी कि ये वाली वाइब्रेशन सुपर अमेजिंग हो गई। ऊपर वाली एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब जो भी चीज हो रही है उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब इसमें और बता, एक्सेप्टेंस कब आता है, जब हम ब्लेम करना छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादातर हम सभी लोग लाइफ में क्या करते हैं, जो भी चीजें हमारे साथ खराब हो रही हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं। आज मेरा जॉब छूट गया, इसकी वजह से छूट गया, घर में कुछ हो गया, तेरी वजह से हो गया, कुछ लॉस हो गया, इसके कहने पे पैसे लगाए थे, लॉस हो गया, रिलेशन खराब हो गया, तूने गाली दी, तेरी वजह से ये हो गया, बच्चों से, पेरेंट्स से, हस्बैंड वाइफ, करियर, सब कुछ जो भी हुआ खराब तेरी वजह से हुआ। यस और नो? अग्री और नॉट? कभी कभी ऐसा होता है हम कहें नहीं नहीं तुम्हारी गलती नहीं थी, मेरी गलती थी? हम क्या करते हैं, गलती अपनी कितनी भी हो, मानते ही नहीं है। तूने किया था, तेरी वजह से खराब हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तो सही कर रही थी, तुमने सजेशन दी, मैंने कर लिया, तुम्हारी वजह से खराब हो गया। तो एक्सेप्टेंस नहीं होता, ब्लेम होता है। पर जिन लोगों में एक्सेप्टेंस होता है, उनकी कितनी होती है फ्रीक्वेंसी, 350, है ना? तो यानी कि कहने का मतलब है, जिस इंसान के अंदर एक्सेप्टेंस होगा, रीजन, जो लोग हर चीज में समझते हैं, हर चीजों को, जिनके अंदर प्यार होगा, खुशी होगी, वो लोग हाईएस्ट वाइब्रेशन पे होंगे। ठीक है? अब यूनिवर्स का दूसरा लॉ, पहला लॉ तो मैंने आपको बता दिया कि कैसा काम करता है, दूसरा लॉ क्या है? दूसरा लॉ है कि आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप हैं। ये सबको पता है, सबने सुना होगा। ये लॉ क्या बताता है, जो भी आपका स्टेट ऑफ बीइंग है, जो भी आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा फील करते हैं, यूनिवर्स आपको वही चीजें बार बार लाके देता है। तो अगर आप लोअर फ्रीक्वेंसीज पे हैं, तो यूनिवर्स आपको वही देगा, जो आप यूनिवर्स को दे रहे हो वही आपको रिटर्न करके देगा। अगर आप ऊपर वाली चीजें दे रहे हो तो आपको वही वापस मिलेंगी। यस और नो? यहाँ पे किसी को कोई डाउट? भाई चैट बॉक्स में बता दो किसी को कोई डाउट आ रहा है तो सिंपल सा रूल है यूनिवर्स का। यूनिवर्स के पास 800 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। पूरी पॉपुलेशन देखी जाए तो 800-900 करोड़ है पूरे संसार की। तो यूनिवर्स ने ना बहुत सिंपल लॉ रखा हुआ है, जो तुम मुझे दोगे मैं तुम्हें 10-11 गुना लौटा के वापस कर दूंगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम नफरत दे रहे हो तो तुम्हें 11 गुना नफरत मिलेगी। अगर तुम प्यार दे रहे हो तो तुम्हें 11 गुना प्यार मिलेगा। अगर तुम किसी से जेलस फील कर रहे हो
तो 11 गुना जेलस करने वाले लोग तुम्हें मिलेंगे। गेटिंग और नॉट, है ना? तो अब हमें क्या करना है, सिंपल सा, हमें क्या करना है, हमें अपनी जो भी वाइब्रेशंस, हमारी नेगेटिव वाइब्रेशंस है नीचे वाली, किसी भी कारण से, कारण मैंने ऊपर बताए थे, कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस, नेगेटिव बिलीफ, नेगेटिव थिंकिंग, कुछ भी नेगेटिव, किसी भी कारण से, जिस भी कारण से ये इमोशंस हमारे अंदर डेवलप हुए, अब जो हुआ सो हुआ, अब हमें ये चीजें समझ में आ गई, तो अब हम क्या कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे यहाँ पे रहने की। हम कोशिश करेंगे कि हम इस फ्रीक्वेंसी पे काम करें 21 दिन, इसको छोड़ देंगे, ठीक है, और हम इसको डेवलप करेंगे। आप में से कितने लोग बोर नहीं हो रहे? ठीक है, तो आई होप कि आप लोग बोर नहीं हो रहे, है ना? क्योंकि देखो, ये समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपको किसी चीज की क्लैरिटी मिल जाती है, फिर उसके बाद आप वो काम करते हो, तो वो 100 टाइम्स आपको बेटर रिजल्ट देगा। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी, पता ही नहीं होगा कर क्यों रहे हैं, तो नहीं होगा, मजा नहीं आएगा, है ना? तो हम जो हीलिंग टेक्निक यूज करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, इन फीलिंग्स को जगाएंगे अपने अंदर, जिस ऐसी फीलिंग्स को, जैसे कि विलिंगनेस हमारे अंदर। अब मैं ये सब आप सबको गारंटी दे रही हूँ, आप लोग जितने भी यहाँ पे हैं, सब एटलीस्ट 310 की फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं आपके अंदर है। रीजन बताऊं? क्योंकि आप लोग आज आए हो यहाँ पे, आप विलिंग हो अपनी लाइफ में चेंज करने के लिए, आपके अंदर विलिंगनेस है, इच्छा है कि हमें कुछ चेंज करना है, आप सुनने आए हो मुझे, है ना? 50-55 लोगों में से आप जितने भी लोग हो, 35 लोग हो, किसी भी तरीके से टाइम निकाल के आए हो। मैं कहूंगी जितने भी ग्रुप में लोग हैं, 51-55 जितने भी हैं, देखा नहीं मैंने, वो सारे लोग कहीं ना कहीं इस फ्रीक्वेंसी पे हैं, क्योंकि वो दे आर विलिंग टू डू, कुछ ना कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, है ना? तो कम से कम आप इस लेवल पे तो आ गए हैं, अब ऊपर ले जाना मेरा काम है। और ऊपर ले जाने के लिए आपको बस 21 दिन कंसिस्टेंट रहना है मेरे साथ, ठीक है? अब एक बहुत ही बेहद लेजेंडरी इंसान की आपको स्टोरी सुनाती हूँ। आप ये बताइए, आप में से कितने लोग इनको जानते हैं या इनका नाम सुना है, डॉक्टर ह्यूलेन? किसी ने सुना है? किसी ने सुना है तो चैट बॉक्स में बता दे, ठीक है? डॉक्टर ह्यूलेन एक मेंटल थेरेपिस्ट थे, साइकोथेरेपिस्ट, हवाई स्टेट में। हवाई कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में एक स्टेट है। अब ये नहीं रहे, इनके 2-4 साल पहले डेथ हुई थी। तो ये एक साइकोथेरेपिस्ट थे, लेजेंडरी साइकोथेरेपिस्ट, ठीक है, और एक साइंटिस्ट थे। इनका काम क्या था, जो भी मेंटली रिटार्डेड पेशेंट्स होते हैं ना, क्रिमिनल मेंटालिटी के, जैसे जो रेपिस्ट होते हैं, मर्डरर्स होते हैं, ऐसे लोगों पे स्टडीज करने का इनका काम था, क्योंकि ये मेंटालिटी साइकोलॉजी पे काम करते थे, पर ये थेरेपिस्ट थे। तो आप बिलीव नहीं करोगे, इनको एक हवाई स्टेट में एक वार्ड मिला था मेंटली, क्रिमिनली मेंटली पेशेंट्स का, मतलब ऐसे पेशेंट्स जो रेपिस्ट थे, जिन्होंने किसी का मर्डर किया हुआ था, 9 साल की बच्ची के साथ रेप किया हुआ था, ऐसी ऐसी स्टोरीज थी। ऐसे करके इनको हवाईया स्टेट हॉस्पिटल में एक वार्ड सौंपा गया था कि आपको इन लोगों का ट्रीटमेंट करना है, ठीक है? पर ये तो थे हीलर, इन्होंने बिना किसी पेशेंट से मिले, बिना किसी पेशेंट को देखे, उस पूरे वार्ड को, जितने भी पेशेंट्स थे उसमें, 100-150 कुछ पेशेंट्स थे, उन सभी पेशेंट्स को बिना मिले, बिना देखे, बिना बात किए, उन सभी पेशेंट्स को हील कर दिया। आज हम जिस टेक्निक के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है? और विद इन 1.5 साल के समय में वो हवाईया स्टेट हॉस्पिटल का जो वार्ड था, वो क्लोज हो गया। क्लोज क्यों हो गया? क्योंकि सारे पेशेंट्स ठीक कर दिए थे, बिना मिले, बिना देखे। सोचो, क्लैप करना चाहिए हमें डॉक्टर ह्यूलेन के लिए, कि हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम मैजिक क्रिएट कर सकते हैं।
अब उन्होंने ऐसा क्या किया, तभी मैं इसको मैजिक 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 बोलती रहती हूँ पूरे टाइम, मैजिकल हीलिंग मैजिकल हीलिंग, क्योंकि ये मैजिक से कम है, हम किसी से मिले बिना और ऐसी क्रिमिनली इंसेन मेंटालिटी के जो लोग हैं उनको भी हील कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लॉ पे विश्वास किया। सबसे पहला लॉ उन्होंने यही विश्वास किया कि एवरीथिंग इज एनर्जी, इस ब्रह्मांड में हर एक चीज ऊर्जा है, जो मैंने आपको बताया पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या है कि व्हाट वी आर वी अट्रैक्ट द सेम, जो हम हैं हम वही अट्रैक्ट करते हैं। तो इन्होंने ये सोचा कि अगर ये पेशेंट्स मुझे मिले हैं तो कहीं ना कहीं मेरा इनके साथ कोई ना कोई एनर्जी लेवल पे रिलेशन है, तभी मुझे ये पेशेंट्स मिले हैं। कोई ना कोई मेरा अंश इनमें है या इनका अंश मुझ में है, क्योंकि हम सब एक है एनर्जी लेवल पे। तो अगर ये पेशेंट मुझे मिले हैं तो यानी कि कहीं ना कहीं मेरी भी क्रिएशन है वो। उन्होंने ये इन दो लॉज पे काम किया। फिर तीसरा इन्होंने क्या समझा कि अगर ये लोग इतनी मेंटली क्रिमिनली बुद्धि के हैं, ऐसी इनका मेंटल लेवल है, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर खूब ज्यादा नेगेटिव इमोशंस होंगे, मतलब नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज होंगी। तो उनको सिर्फ ये तीन चीजें पता थी। इन्होंने क्या किया कि इनको लगा कि कहीं ना कहीं ये मेरी ही क्रिएशन है, क्योंकि मैं इस यूनिवर्स का पार्ट हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ। तो मुझे इनकी ये नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस में कन्वर्ट करना है। और हम सब यूनिवर्स लेवल पे एक हैं, तो हम किसी से मिलें या ना मिलें, किसी को देखें चाहे ना देखें, पर हम हर किसी से कनेक्ट हो सकते हैं एनर्जी लेवल पर। इसीलिए हीलिंग में किसी का प्रेजेंट होना ना होना मैटर नहीं करता, सिर्फ आपकी इमोशंस मैटर करते हैं। अब आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो मुझसे आज तक नहीं मिले, पर आप लोगों को मेरे साथ इमोशनल कनेक्शन फील होगा, क्योंकि यूनिवर्सल लेवल पे हम सब एनर्जी है। राइट और रॉन्ग, है ना? तो इनका इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस हॉस्पिटल को 1.5 साल में बंद करा दिया। ठीक है, तो उस टेक्निक का नाम क्या था जो ह्यूलन ने यूज करी थी? एडवांस होओपोनोपोनो। आप में से कितने लोगों ने इसके बारे में सुना है, होओपोनोपोनो? हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिक्स करके यूज करेंगे, इट्स नॉट ओनली होओपोनोपोनो, बहुत सारी डिटेल में चीजें करेंगे। पर जो ह्यूलन ने टेक्निक यूज करी थी दैट वाज एडवांस होओपोनोपोनो। ठीक है, एंड इट इज अ वेरी मैजिकल हीलिंग टेक्निक, पर हम इसका एडवांस वर्जन यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम समझें कि जो मैंने एचपीपी जो लिखा है वो होपनोपोनो का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, हो ओ पोनो पोनो। तो जिन भी लोगों को प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आएगी उनको मैं हिंदी में लिख के दे दूंगी, हो ओ पोनो पोनो। ठीक है, वो मैं हिंदी में ग्रुप में लिख के दे दूंगी। तो अभी आप समझो होपनोपोनो एक ब्रिज की तरह काम करता है। हमने देखा था करंट स्टेट हमारी ऐसी है और हमारी डिजायर्ड स्टेट तक पहुंचाने का काम करता है। इस स्टेट से इस स्टेट में पहुंचने का जो बीच का काम है वो है होपनोपोनो हीलिंग का काम। आई कॉल इट मैजिकल हीलिंग, क्योंकि ये हमारे सोल लेवल पे काम करती है। अब आप में से कुछ लोगों के क्वेश्चंस कभी ना कभी माइंड में ये आए होंगे कि काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ 2-3 साल के होते हैं और उनके साथ बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। तो आप सोचते होंगे इसने तो कुछ किया भी नहीं है, इसको किस चीज की सजा मिल रही है? ऐसा कितने लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया है लाइफ में? चलो 30-35 साल के इंसान के साथ कुछ हो रहा है, 20-25 साल के इंसान के साथ हो रहा है, कुछ समझ में आता है कि उसने कुछ किया होगा। पर 1-2 साल के बच्चे के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो रही है, उसने क्या किया है ऐसा, उसका क्या दोष है? उसका दोष मैं बताती हूँ। देखो, इस जन्म में किसने क्या किया आधी से ज्यादा तो हमें पता भी नहीं है, क्योंकि हम अपनी गलतियां मानते ही नहीं है। हमें लगता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, चलो इस जन्म का छोड़ देते हैं। 2 साल के बच्चे ने तो कुछ करा ही नहीं है, इस जन्म में नहीं किया। पर अगर उसका इस जन्म में बर्थ हुआ है तो पिछले जन्म कभी तो लिए होंगे उसने, है ना? अब जैसे आजकल आप देखते हो कितने रेप केस बढ़ रहे हैं, कितने मर्डर हो रहे हैं, कितने उल्टे सीधे इवेंट्स हो रहे हैं। अब ये लोग जब नेक्स्ट बर्थ, जो भी ये रेपिस्ट हो गए मर्डरर्स हो गए, ये कभी ना कभी जन्म लेंगे। तो आपको क्या लगता है नेक्स्ट जन्म में इनको भगवान छोड़ देंगे? हमें पता है कि नेक्स्ट जन्म लेके कहाँ जा रहे हैं? नहीं पता ना। तो इसका मतलब ये पास्ट लाइफ के कर्मास हैं। अगर किसी 1-2 साल के बच्चे के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो रही है, जो ऑब्वियसली हमें नहीं बिल्कुल भी अच्छा लगता देख के सुन के, पर अगर कुछ बुरा हादसा हो रहा है तो डेफिनेटली वो अपने पास्ट लाइफ कर्मास को सेटल करने आया है।
और आप यकीन नहीं करोगे, सिर्फ होप्रोपोनो एक ऐसी टेक्निक है जो आपके पास्ट लाइफ कर्मास को भी डाइल्यूट कर देती है, इतनी पावरफुल है। क्योंकि इस टेक्निक से हम हायर फ्रीक्वेंसीज पे पहुंच जाते हैं। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, कितना भी बड़ा दुख हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो आपकी, कि कोई भी लेवल हो आपकी समस्या का, A to Z हर चीज में ये काम करेगी, हर चीज में, आई गारंटी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना ही एक इंसिडेंट बताती हूँ आपको। हम लोग कहीं मतलब मैं अपनी फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ, बेटे के साथ कहीं ट्रैवल कर रही थी हाईवे पर, ठीक है। तो बीच रास्ते में, वी वर ऑन बाइक, बुलेट पे जा रहे थे, है ना। बीच रास्ते में ना टायर पंचर हो गया, और रात का समय था, 9 साढ़े 9 बजे का। तो भाई आप इमेजिन कर सकते हो, रात को फैमिली के साथ अगर हाईवे पे आपकी कोई टू व्हीलर खराब हो जाता है, तो उस वक्त क्या सिचुएशन होती है भाई, खूब सारा डर लगता है, बीइंग नेचुरल है डर लगना, है ना। और वहां पे कोई कोई है ही नहीं, किसी को आप बुला ही नहीं सकते हाईवे पर कॉल करके कि भैया हमारा पंचर सही कर दो, रात को 9:30 10 बजे। मैंने क्या किया, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैंने सिर्फ होप्रोपोनो स्टार्ट कर दी। आप यकीन करो चाहे यकीन ना करो, विद इन 5 5 7 मिनट में ऑटोमेटिकली हमें पास में ही पंचर ठीक करने वाला दिख गया, पता नहीं कहाँ से, ऑल ऑफ सडन। ठीक है, तो मैं ये बता रही हूँ, ये ऐसी ऐसी सिचुएशन में काम करेगा, आपको लगेगा सीधा भगवान ने आपके लिए किसी को भेज दिया है, कितनी भी खतरनाक, कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन हो। जब से मैंने होप्रोपोनो हीलिंग स्टार्ट करी है, मैंने लाइफ में मेडिसिन खानी बंद कर दी किसी भी चीज के लिए। मुझे सर्वाइकल हुआ था पिछले साल, एक साल से ज्यादा हो गया। आया थ्री, मतलब 2.5 3 महीने के लिए मैं आई वॉज ऑन बेड कम्प्लीटली, मुझे डॉक्टर ने सर्जरी बोल दी थी सर्वाइकल के लिए। बट मैंने भी कसम खा ली थी कि मैं सर्जरी नहीं कराऊंगी। मैंने फिजियोथेरेपी कराई, मेडिसिन खाई, मतलब कुछ नहीं किया मैंने 2.5 महीने, सब कुछ ट्राई कर लिया, फिजियोथेरेपी सब कुछ नहीं हुआ। लास्ट में सिर्फ और सिर्फ इस हीलिंग से ही कंप्लीटली ठीक हो गई मैं। ना मुझे कोई दवाई की जरूरत पड़ी, ना मुझे किसी सर्जरी की जरूरत पड़ी। और आपने सुना होगा कि एक बार सर्वाइकल हो जाता है तो जिंदगी भर मरने के बाद ही जाता है वो इंसान के साथ। कोई सी भी बीमारी लगा लो आप, कैंसर, ट्यूमर, बहुत सारे पेशेंट्स हील करे बड़ी से बड़ी बीमारी की। आई हैव थाउजेंड्स हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज, हर एक सेक्टर में, जॉब में, हेल्थ में, करियर में, मनी में, फाइनेंस, कुछ भी, एनीथिंग, रिलेशनशिप्स, डिवोर्स केस रुक गए, कोर्ट केस सेटल हो गए, कुछ भी, एनीथिंग। तो मैंने तो इसको अपनी लाइफ का एक महा मैजिक मंत्र बना लिया है। कोई भी इशू हो, बस आप ये चैंट करना स्टार्ट कर दो, वही प्रॉब्लम कहाँ गायब होगी पता ही नहीं लगेगा आपको। अपनी हजारों सक्सेस स्टोरीज क्रिएट कर लेंगे आप सभी लोग। मंजीरा जी कह रही है मैं 19 ईयर से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से सफर हो रही हूँ। तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ ये आपका पूरा खत्म हो जाएगा। डॉक्टर्स की बातों पे विश्वास मत करना, सिर्फ डॉक्टर ह्यूलन पे विश्वास करना। जब वो मेंटली क्रिमिनली रिटार्डेड पेशेंट्स को हील कर सकते हैं, सोचो, जो एक रेपिस्ट मेंटालिटी को ठीक कर सकता है, मर्डरर को सही कर सकता है बिना मिले बिना देखे, तो क्या आप लोग इतनी छोटी सी बीमारी सही नहीं कर सकते अपनी? क्योंकि सारी चीजों की जो जड़ है वो हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं, है ना। तो सब कुछ हील हो सकता है। अब वो मैजिक मंत्र क्या है, वो ये मैजिक मंत्र है। अब मैं बताती हूँ कि ये इतना ज्यादा मैजिक क्यों करता है। ये फोर फोर लाइंस हैं, फोर फ्रेजेस हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल, आई लव यू। मतलब आप थैंक यू बोलो, ग्रेटफुल बोलो। अब देखो, सॉरी, जब हम सॉरी बोलते हैं तो हम कहाँ पे आते हैं? आप अपने, जो मैंने आपको ये चार्ट दिखाया था, यहाँ पे देखो, देखो, जब आपने सॉरी बोला इसका मतलब आपने एक्सेप्टेंस वाले मोड में आ गए आप, कि भाई मुझसे गलती हुई है, मैं उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ। तो आप आ गए 350 पे। यस और नो, साथ साथ बोलते जाओ, यस और नो, कि ये इतना ज्यादा मैजिकल क्यों है, क्यों ये मैजिक हमारी लाइफ में क्रिएट कर रहा है। तो जब हम सॉरी बोल रहे हैं तो यानी कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम एक्सेप्टेंस मोड में आ गए, हम 350 वाले लेवल पे आ गए। फिर दूसरा है प्लीज फॉरगिव मी, है ना। तो उसके बाद हम उससे ऊपर वाले लेवल पे आ गए, हमें माफ कर दो। फिर उसके बाद थैंक यू,
ठीक है, थैंक यू, ये सब क्या है? थैंक यू। जब हम किसी को थैंक यू बोलते हैं तो सामने वाला खुश होता है ना, या रोता है? खुश होता है ना। तो यानी कि हम जॉय वाले लेवल पे आ गए, 540 पे आ गए। और जब हम आई लव यू बोलते हैं तो 500 वाले लेवल पे आ गए। तो ये समझो हम नीचे कितने भी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पे हो, बट जब हम ये 4-5 लाइंस, 4-5 वर्ड्स बार बार रिपीट करते हैं तो हम डायरेक्ट हायर वाइब्रेशंस पे वाइब्रेट करने लग जाते हैं। तो आप लोगों को लगता है कि कितना सिंपल बट बहुत प्रोफाउंड टेक्निक है ये अपने प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। कोई बात नहीं नीरू जी। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट इट इज सिंपल बट वेरी प्रोफाउंड? बहुत गहराई है इसके अंदर। सिंपल दिख रहा है बट बहुत ही गहरा है ना? क्योंकि ये जो 4 फ्रेजेस हैं, इस एक मिल बन के ये हायर वाइब्रेशन क्रिएट कर देते हैं ब्रह्मांड में। जब हम बार बार ये लाइन बोलते हैं तो जब मैंने आपको क्या बताया, हम जो भी दे रहे हैं वो 11 गुना वापस मिलेगा। तो सोचो जब आप ये बार बार बोलोगे तो 11 टाइम्स आपको कितनी हायर वाइब्रेशंस मिलेगी। जो ब्लॉकेजेस हैं वो लोअर वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करती हैं, रुकावटें, ऑब्स्टेकल्स, दिक्कतें, स्टक हो गया, वो सब नीचे रह जाती हैं और हम ऊपर उठने लग जाते हैं हायर वाइब्रेशंस पे, है ना? तो अब बात आती है, अब हम इसको बंद कर देते हैं, अब हमारा ज्ञान कंप्लीट हो चुका है, तो हमें करना क्या है? अब हमें क्या करना है? आप सभी को अपना कोई भी एक इशू इमेजिन करना है, जिस भी करंट इशू से आप अभी बहुत ज्यादा गुजर रहे हैं, जो भी आपको एक इशू बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। आप मुझे सभी लोग चैट पे लिख के दे सकते हैं अपना एक इशू, सभी लोग फटाफट से, और हो सके तो शॉर्ट रखिएगा। इन लॉज मतलब आप कोशिश करिएगा, हेल्थ है तो हेल्थ लिखिए, रिलेशन है तो रिलेशन लिख दीजिए, करियर है तो करियर, मनी तो मनी, इस तरीके से लिख के दे दो। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गई। तो हम अभी लाइव प्रैक्टिस करते हैं, राइट? म्यूजिक सुनाई दे रहा है आप सभी लोगों को? यस और नो? मेरी आवाज, म्यूजिक दोनों सुनाई दे रहा है? तो अब आप सभी लोग स्ट्रेट बैठ जाए, एकदम स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, और वीडियोस ऑन कर लीजिए ताकि मैं यहाँ पे सभी को हीलिंग एनर्जी शेयर कर सकूं। तो वीडियो ऑन करेगा सिर्फ हीलिंग एनर्जी सभी को ही मिलने वाली है, राइट? तो आप देखो क्या करना है। तो स्ट्रेट बैठ जाइए सभी। लाइट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्ट्रेट बैठ जाइए, राइट? अब आप सभी लोग स्ट्रेट बैठ के आईज क्लोज कर लीजिए और मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा। कोई भी आंख खोल के एक दूसरे को नहीं देखेगा क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। यहाँ पे आप सभी लोग अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करने आए हैं, तो आईज क्लोज करके बैठ जाइए, स्ट्रेट, रिलैक्स। So everyone, close your eyes. Inhale deeply, गहरी सांस लीजिए। Now exhale deeply. One more time inhale, गहरी सांस लीजिए फिर से। इस बार एक्सहेल करते हुए सारी से टेंशन, सारी
इनहेल, अपनी बॉडी की सारी मसल्स रिलैक्स कर लीजिए। कहीं पे भी शिकन नहीं होनी चाहिए, ना चेहरे पे, ना हाथों पे, बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई भी शिकन नहीं होनी चाहिए। रिलैक्स कर दीजिए पूरी बॉडी को। अब जिस भी परेशानी से आप परेशान हैं, कोई भी एक इशू ले लीजिए। हस्बैंड के साथ कोई रिलेशनशिप इशू, इन लॉज के साथ कोई इशू है, फाइनेंशियल इशू है, पैसा फंस गया है, जॉब में ग्रोथ नहीं मिल रही, हेल्थ इशू, एनी प्रॉब्लम, कुछ भी इशू, बच्चे परेशान करते हैं, परिवार वाले तंग करते हैं, कोई सुनता नहीं है, जो भी एक इशू है उसको आंख बंद करके उस पर ध्यान दीजिए। और जिस भी भगवान को आप मानते हैं, आप उनको ध्यान कर लीजिए। हनुमान जी, शिव जी, जीसस, अल्लाह, वाहेगुरु, कोई भी। अब उनसे आपको क्या बोलना है? डियर गॉड, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी आप बोले, डियर हनुमान जी, मैं इस प्रॉब्लम की 100% जिम्मेदारी खुद लेती हूँ। I take 100% responsibility of my problem. कि मेरी लाइफ में ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेती हूँ। आज के बाद मैं इस प्रॉब्लम के लिए कभी किसी को ब्लेम नहीं करूँगी, ना खुद को ना किसी और को। एंड आप मन में ठानो कि ये जो भी प्रॉब्लम आई है, ये किसी की देन नहीं है, ये मैंने ही क्रिएट करी है। किसी ना किसी कारण से मैंने ही इस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में इन्वाइट किया है। मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। एंड इफ आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई कैन करेक्ट इट। अगर मैंने क्रिएट करा है तो मैं ठीक भी कर सकती हूँ, मैं ठीक कर सकता हूँ। फील रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज के बाद हम कभी भी अपनी प्रॉब्लम के लिए किसी को ब्लेम नहीं करेंगे। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई डेस्टिनी। मैं अपनी प्रॉब्लम को क्रिएट भी कर सकती हूँ और अपनी प्रॉब्लम को करेक्ट भी कर सकती हूँ। हे प्रभु, मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं, जिस भी तरीके से मैंने इस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में क्रिएट किया है, मैं उन गलतियों के लिए आपसे बार-बार क्षमा मांगती हूँ। अपनी उस प्रॉब्लम को ध्यान करके बार-बार मन में सॉरी क्षमा मांगती हूँ। जन्म में, किसी भी जन्म में, इसे कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, नोइंगली, अननोइंगली, किसी भी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट करी है, मैं आपसे बार-बार माफी मांगती हूँ। शीतल जी, आवाज आ जाएगी, नेटवर्क इशू हो सकता है शायद। आप बस मन में अपना फीलिंग रखिए कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस प्रॉब्लम के लिए। अगर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, जैसे गलतियां हुई हैं, तो हम क्या मांगते हैं? माफी मांगते हैं। फील सॉरी, दिल से माफी मांगो कि आज तक हम इस प्रॉब्लम से भाग रहे थे, हम दूसरों को ब्लेम कर रहे थे, पर आज से हम प्रॉमिस करते हैं कि हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेते हैं। और उस प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए मैं भगवान से बार-बार माफी मांगती हूँ। अगर कोई
जब आपने सॉरी बोला तो आप क्या बोलते हैं सॉरी के बाद? प्लीज मुझे माफ कर दो, है ना? जब हम अपनी गलती मानते हैं तो हम माफी मांगते हैं, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। ऐसे जो भी गलतियां हुई जिसके कारण मेरी बॉडी में ये हेल्थ इशू क्रिएट हुआ, आप उस बॉडी पार्ट को भी सॉरी बोल सकते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल इशू है तो आप मनी को सॉरी बोलें। अगर आपको रिलेशनशिप इशू है उस पर्सन को बोलें। किसी भी बॉडी पार्ट में हेल्थ इशू है आप उस बॉडी पार्ट को सॉरी बोलें। नाउ से आई लव यू, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, बेहद प्यार करता हूँ। लव इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब आप उस पर्सन को, बॉडी पार्ट को, अपनी उस प्रॉब्लम आई लव यू बोलिए। नाउ अब आप उसको क्या बोलेंगे? थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे इतने लेसन्स देने के लिए, मुझे अवेयर करने के लिए। तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार हूँ मैं। और थैंक यू किसको बोलेंगे? अपनी माइंड को बोलेंगे, अपने परमात्मा को बोलेंगे, अपने आसपास की हर एक चीज को थैंक यू बोलिए। इस टाइम को थैंक यू बोलिए, अपने जूम को थैंक यू बोलिए, अपने मोबाइल फोन को, अपने लैपटॉप को, अपने आसपास के सराउंडिंग्स को, अपने घर को, वाटर को, ऑक्सीजन को, जो भी चीज आपके आसपास है सभी चीज को थैंक यू बोलिए। अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, हर एक चीज को जो आपको अभी याद आ रही है, हर एक चीज को थैंक यू। अब उसके बाद आप खुद को माफ कीजिए, क्योंकि हम लाइफ में खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम अपनी गलतियां, खुद को नेगेटिव सेल्फ टॉक करते रहते हैं। आपसे आज तक जो भी गलतियां हुई उसके लिए आप खुद को माफ कीजिए। आई फॉरगिव माई सेल्फ। जो भी गलतियां हुई मैं खुद को माफ करता हूँ, खुद को माफ करती हूँ। मैं खुद को एज इट इज एक्सेप्ट करता हूँ। मैं जैसा भी हूँ, जैसी भी हूँ, मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। अब हम एक साथ रिपीट करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. वर्षा जी करो, ललिता जी करो, सबको देख रही हूँ मैं। मनोरमा मैम कीजिए। आप इसको इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, आप मन मन में बोल सकते हैं। यहाँ पे फीलिंग्स बहुत ज्यादा काम करती है। उससे जो गलतियां हुई मुझे माफ करो। मैं बेहद प्यार करती हूँ, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार करती हूँ। आप अपनी उस प्रॉब्लम को ये 4 लाइनें बार बार रिपीट करें, एंड आई गारंटी कुछ लोगों को अभी रिजल्ट मिल जाएंगे।
I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Now, आप सभी लोग आईज ओपन करें एंड रब योर हैंड्स. जिन भी लोगों को हेल्थ इशू है वो अपने पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे लगा सकते हैं रब करके, और जिन भी लोगों को कोई हेल्थ इशू नहीं है तो आईज पर और आप अपने हेड पर कहीं पे भी रब कर सकते हैं. एंड आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू. आप सभी को मेरे साथ करने के लिए सो मच थैंक यू. अब आप लोगों का जो भी एक्सपीरियंस रहा आप वो ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए अभी के अभी, क्योंकि बाकी लोग जो नहीं आए हैं ना, जिन्होंने सेशन को मिस किया है, वो लोग वापस इस सेशन को ज्वाइन करें. तो ये मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे मैसेज ना करें क्योंकि ये कोई भी नहीं देखेगा. आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर दीजिए आज का सेशन कैसा लगा आपको, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा आज के दिन. यहाँ पे मैसेज मत कीजिए प्लीज, ग्रुप में कर दीजिए ताकि मोटिवेशन बना रखा है ना, दूसरों का मोटिवेशन बना रहे. और अब मैं आप लोगों को अनम्यूट करती हूँ, अगर आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहता है. वन बाय वन हैंड रेस करके बात करेंगे, राइट? हाँ जी, जिसको भी कुछ पूछना है, एक्सपीरियंस शेयर करना है, कैसा लगा आप सभी लोग, कैसा लगा सभी को, जेन्युइनली बताइएगा. किसी को कोई हैवीनेस था, कुछ रिलीज हुआ इतने देर में? क्योंकि हमको अब ये रोज कैसे करना है, हर सेशन में कुछ ना कुछ, जब भी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ और बातें करेंगे, पर ये हमें 21 डेज कंटिन्यू रखना ही रखना है. अगर आपने इतना भी कंटिन्यू रखा, आई गारंटी जिस भी पर्पस से आप कर रहे हैं हीलिंग, उसमें आपको 100% रिजल्ट मिलेगा. सबसे फास्ट रिजल्ट पता है किसमें मिलता है? सेल्फ में तो मिलेगा मिलेगा. जिन लोगों को रिलेशनशिप इशू है, अभी किसी ने लिखा था इन लॉज के साथ इशू है, हबी के साथ इशू है, आप देखोगे वो पर्सन आपकी तरफ पलटना स्टार्ट हो जाएगा. उस पर्सन का बिहेवियर ही चेंज हो जाएगा आपके साथ. ये सारे मैसेजेस मुझे प्लीज ग्रुप में शेयर कीजिएगा, है ना, तो मेमोरीज बनी रहेंगी और बाकी सब लोग एक दूसरे से मोटिवेट होंगे. तो आप में से किसी को अनम्यूट करना है मुझे, कोई कुछ कहना चाहता है, पूछना चाहता है? मेघा जी. मैम आपके आप जो बात कर रही थी ना बीच में, जी, बात कर रही थी ना, तो आपका आवाज ज्यादा जा रहा था. सबके मतलब साथ हो बीच रही में थी आप जो आवाज वाली बोल प्रॉब्लम? तो कुछ सुनाई नहीं दिया प्रॉपरली. नहीं सुनाई दिया? सबके साथ है ये प्रॉब्लम? नहीं. ये शायद किसी किसी के नेटवर्क इशू हो सकता है आई गेस, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं है, कुछ नो बोल रहे हैं लोग, है ना, तो यानी कि आपकी साइड से शायद कोई इंटरनेट इशू हो सकता है. कोई बात नहीं, उसका मैं पर्पस बता देती हूँ. ये जो हीलिंग प्रोसेस था, इसमें हमने 6 फीलिंग्स को मिक्स किया है. सबसे पहली फीलिंग ये है कि आज से हम किसी को भी किसी भी चीज के लिए कोई ब्लेम नहीं करेंगे. ये जो ब्लेम गेम हम करते हैं वो बिल्कुल स्टॉप कर देंगे. मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है उसकी क्रिएटर मैं ही हूँ. कुछ भी अच्छा हो रहा है, कुछ भी बुरा हो रहा है, उसमें किसी का कोई रोल नहीं है, कुछ भी रोल नहीं है. अगर मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, खराब हो रहा है, उसको मैंने खुद बनाया है, मैंने अट्रैक्ट करा है. अब आप कहोगे कि सामने वाला मुझे तंग कर रहा है, मुझे गालियां दे रहा है, मुझे जीने नहीं दे रहा, मैंने उसको कहाँ से इनवाइट कर लिया? कौन इनवाइट करेगा ऐसे पर्सन को? तो मैंने आपको क्या स्टार्टिंग में बताया था, जो नेगेटिव ट्रैफिक बताया था, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस,
उन सब फीलिंग्स को जब हम यहाँ पे जमा करके रखते हैं ना सालों साल, तो वो सब कहाँ कहाँ से अट्रैक्ट होता है अलग अलग तरीके से, हमें नहीं पता लगता। और अगर इस जन्म में भी नहीं किया तो पिछले जन्मों का काफी है हमारे पास, पिछले जन्म का अकाउंट लेके आए हैं ना हम। तो आपको उस पर फोकस नहीं करना, आपको फोकस करना है सफाई पे। नेगेटिव ट्रैफिक जो क्रिएट हो गया वो हो गया, अब उसकी सफाई करनी है हमें। तो आप बस सफाई पे ध्यान दो, क्लीनिंग पे ध्यान दो। और क्लीनिंग कैसे होगी? सबसे पहले आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, है ना। जब हम रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं ना, परमात्मा या डिवाइन सबसे पहले हमसे तभी खुश हो जाता है। ये वैसा ही है जैसे हम बच्चों के साथ करते हैं घर में। इररिस्पॉन्सिबल बच्चे होते हैं, माँ बाप सबसे ज्यादा परेशान होते हैं कि तू कुछ मत कर, तू बस रिस्पॉन्सिबल हो जा, बात सुन ले, अपना काम कर ले। माँ बाप सिर्फ इतना ही चाहते हैं बच्चों से कि तू रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले अपनी, यस और नो, है ना। तो भगवान भी हमसे यही चाहते हैं इस लाइफ में कि भैया तुम रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, जो तुमसे गलतियां हुई हैं तुम गलतियां मान लो, इसलिए भेजा है हमें एक्सेप्टेंस के लिए। तो सबसे पहले ही मोड पे हमने क्या कर लिया, अपनी गलतियां मान ली कि हाँ जी हमसे गलती हुई है। कब हुई है, कैसे हुई है, छोड़ दो उसको, पोस्टमार्टम नहीं करना उसका। जब भी हुई है, मान रहे हैं हम गलती है हमारी, हाथ खड़े कर दिए हमने। पुलिस वाले हाथ खड़े करवा लेते हैं ना, सबसे पहले हाथ खड़े कर दो, सरेंडर कर दिया। हमने भी बस ऊपर वाले के सामने सरेंडर कर दिया जो भी गलतियां हमसे हुई है, ठीक है। सरेंडर कर दिया, उसके बाद हम माफी मांगेंगे कि भाई चलो गलती हो गई, जो भी गलती हुई हमें नहीं पता कब हुई, पर गलती हो गई, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। अब आप मुझे, हम माफी मांग रहे हैं, हमें माफ कर दो आप। माफी मांग ली, उसके बाद जब हमें कोई माफी मांग दे, हमारा काम कर देता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? थैंक यू बोलते हैं कि भैया आपने हमारी बात सुन ली, हमारा काम हो गया, आपको बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू बोलते हैं, और लास्ट में आई लव यू, कि मैं एक एनर्जी के नाते इस पूरे ब्रह्मांड से प्यार करती हूँ, सिर्फ लविंग एनर्जीज देती हूँ हर चीज के लिए, है ना। फिर उसके बाद काफी लोग आप में से ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा गिल्ट में होंगे, शेम में होंगे, मेरे से ये गलत हो गया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैंने ये गलत कर दिया, मैंने वो गलत कर दिया। तो हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते, हम अपने ऊपर बोझ लेके बैठे होते हैं दिल पे। तो हमने लास्ट में अपने आप को भी माफ कर दिया कि आज मैं खुद को माफ करती हूँ। जो भी मुझसे गलतियां हुई, जैसी भी गलतियां हुई, जो भी हुआ, मैंने कितने भी गलत काम करे, पर मैं खुद को माफ करती हूँ। उसके बाद हमने अपना सारा नेगेटिविटी को रिलीज कर दिया। अब हम इतने हल्के हो चुके हैं कि बस हम हायर वाइब्रेशंस पे ही, अब देखो जो भी चीज भारी होगी ना वो जमीन से उठ नहीं पाएगी, और जो चीज हल्की होती है वो हवा में उड़ती है, यस और नो। कोई भारी चीज हवा में नहीं उड़ेगी, हल्की चीज ही उड़ेगी। तो हम जब ये हैवीनेस निकाल देते हैं ना, बोझ निकाल देते हैं नेगेटिविटी का, तब हम लाइट होते चले जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें टाइम बाय टाइम आएंगी, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या क्या बताने वाली हूँ, पर मैं इतनी गारंटी जरूर देती हूँ कि ये 21 दिन आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मैजिक डेफिनेटली क्रिएट करेंगे। तो आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को वर्थ लगा होगा, यस और नो। ग्रुप में जरूर बताना, मैं ग्रुप में जरूर वेट करूंगी आप सभी का। और कल से हम सभी लोग क्या करेंगे, हम एक टाइम सेट कर लेंगे, रात के 9 बजे का, 10 बजे का, सब लोग फ्री हो जाते हैं, व्हाट्सएप पे ही मैं वीडियो ऑडियो या कुछ भी रिटर्न में यही प्रेयर डालूंगी, और साथ में सब उसी टाइम पे करेंगे अपनी प्रॉब्लम को याद करके। एक ही प्रॉब्लम को पकड़ना ताकि आपको उस प्रॉब्लम पे रिजल्ट मिल सके। अब आप कहोगे हमें सिर्फ उसी प्रॉब्लम पे रिजल्ट मिलेगा, उस पे तो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी और चीजों पे इतने रिजल्ट मिलेंगे, बोनस होता है ना, बोनस बोनस की तरह रिजल्ट्स मिलेंगे। और आपको अवेयर रहना है, इग्नोर नहीं करना। कुछ भी चीज अच्छी हो रही है तो ये मत सोचना कि ये तो होनी ही थी, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो होना ही था, है ना। तो बी अवेयर, जो भी आपके साथ आज के बाद से होगा उसको अवेयर रहना कि ये चीज मेरे साथ क्या अच्छी हो रही है, और उसको शेयर करना। जब हम शेयर करते हैं तब हम रेजिस्ट नहीं करते, मतलब रोकते नहीं है। जब हम रोकते हैं ना तो यूनिवर्स कहता है इसको रोकने की ना आदत है, मैं भी रोक देता हूँ उसके पास से चीजें, है ना। कुछ लोग आपने ऐसे देखे होंगे, टीचर्स मेंटोर्स इस फील्ड में अपना ज्ञान पूरा बांटते नहीं, उनको लगता है कि भाई कोई कॉपी ना कर ले, कोई हमसे छीन के ना ले जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। और कुछ लोग होते हैं धड़ल्ले से सब कुछ देते हैं, उन्हें कोई डर नहीं है।
तो जितना दोगे उतना, जितना बांटोगे उतना मिलेगा। तो अगर आप अपना शेयर कर रहे हो किसी के साथ एक्सपीरियंस, तो भगवान आपको और ऐसे मौके देगा जो आप ज्यादा शेयर करो। तो अब ये आप सभी लोगों के ऊपर है कि आप शेयर करें या ना करें। मैंने आपको लॉजिक समझा दिया, ठीक है। मैम एक 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 लास्ट। जी जी मैम लास्ट, जब भी हम ये स्टार्ट करेंगे ना कल से, तो क्या हमेशा ये ऐसे ही इंटेंशन बोलने के बाद ही फिर चैंटिंग शुरू करना होता है क्या? क्या हम डायरेक्टली चैंट कर सुनो, सकते हैं? हाँ देखो, अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कर रहे हो तो ऑब्वियसली जिस चीज से ज्यादा परेशान हो उस चीज को तो याद करोगे ना, वरना जनरल भी कर सकते हो किसी भी चीज के लिए। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। और 21 दिन तक जब आप नोट करोगे आप देखोगे इतने इतने चेंजेस आ गए मेरी लाइफ में। तो अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जिससे आप बहुत ज्यादा तंग हो एट दिस मोमेंट, तब उसको बस इंटेंशन दो कि भैया मेरी सास मुझे बहुत तंग कर रही है, इस पे कर दो। मेरा पति मुझे परेशान कर रहा है, उस पे कर लो। बॉस से लड़ाई झगड़ा हो गया, घर में कुछ चीज खराब हो गई, मेरा लैपटॉप खराब हो गया था, मैं लैपटॉप दिखाने नहीं गई, रिपेयर कराने नहीं गई, मैंने तो ओपन ओपन कर दिया, 1 घंटे बाद अपने आप ही सही हो गया। ये किसी भी लिविंग थिंग पे, किसी भी नॉन लिविंग थिंग पे, किसी भी चीज पे करके देखो, ठीक है। कोई टाइम नहीं है, मैं कह रही हूँ नहाते वक्त कर सकते हो, खाना बनाते, खाना खाते, वॉक करते, वॉशरूम जाने के वक्त, कभी भी कर सकते हो, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। बस हम एक टाइम बनाएंगे ग्रुप का ताकि उस टाइम पे सभी लोग कर सके। बाकी जितना ज्यादा करोगे उतने ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि उतनी ज्यादा सफाई होगी ना जल्दी जल्दी। सोचो, जो सालों का गंद इकट्ठा कर रखा है उसकी सफाई होने में भी टाइम देना पड़ेगा ना। तो हम 10 बजे का टाइम बनाते हैं रात का, क्योंकि सब लोग तब फ्री हो जाते हैं। हम उस वक्त सभी, मैं रिमाइंडर दूंगी ग्रुप में, हम सब एक साथ करेंगे, ठीक है। अब हम निधि जी से पूछ लेते हैं क्या कह रही हैं जी। हेलो, गुड जी इवनिंग मैम। गुड एक्चुअली इवनिंग। मेरे सब क्वेश्चन के आपने जवाब दे दिए, सो बेसिकली अब मेरे पास कुछ भी नहीं नहीं है पूछने को, बट आई वुड लव टू से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। आई लव यू टू निधि जी एंड एवरीवन। एंड मैम, कैन आई डू दिस चैंट ऑन फॉर माय पेट आल्सो? एनीथिंग, मैं कह रही हूँ आप कुछ भी सोचो और कर दो ओके इसको स्टार्ट। कुछ भी मत ओके सोचो, जो भी प्रॉब्लम आई, आई एम सॉरी प्लीज, ये छोटा एक फ्रेज है ना। अदरवाइज आप मन में ये भी सोच सकते हो पहले कि ये जो प्रॉब्लम आई है इसकी लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, एंड आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बस इतना कर दो एक्चुअली मैंने एंड किया हुआ है ये पहले भी हाँ, इसको पर विद फील के साथ या करो। कई लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे की तरह रिपीट करते रहते हैं, है ना। अब जैसे आप इसको ऐसे समझो कि आपने मुझे कुछ गिफ्ट दिया, मैंने थैंक यू बोल के ऐसे छोड़ दिया, आप कहोगे यार इससे तो मत ही बोलती, ज्यादा अच्छा था। राइट। कई बार हम सॉरी बोलते हैं और हम फील नहीं करते सॉरी, तो सामने वाले को एहसास हो जाता है कि बस इसने यूं ही टाइम पास किया सॉरी बोल के। तो जो ऊपर वाला भगवान है ना उसे सब पता है ना। तो मन में जब तक आप वो फीलिंग नहीं डेवलप करोगे ना, तो बेकार है। ओके मैम। अगर आप ओके सॉरी बोल रहे हो तो आप लिटरली उसको फील करोगे कि हाँ भाई इस प्रॉब्लम के लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। अगर आप ओके। बोल रहे हो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो आपको फील करना पड़ेगा कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, है ना। और मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, 21 दिनों के लिए आप सभी लोग इन 3 C's को अवॉइड करेंगे। 3 C's मतलब बताती हूँ, एक मिनट। स्क्रीन शो हो रहा है आप सभी को? यस मैम। क्या था, एक चीज और थी, भूल गई मैं। एक सी और था। लीना जी है यहाँ पर, लीना जी को शायद याद हो। कंप्लेन, राइट राइट, वेरी गुड। कुछ लोग ऑलरेडी कंप्लेन। हाँ देखो, अब आप लोग सभी लोग इस मेंटल स्टेट पे आ गए हैं कि हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं हर एक चीज के लिए, ठीक है।
अब हम एक तरफ तो सॉरी बोल रहे हैं, दूसरी तरफ हम उसी चीज के लिए बार बार कंप्लेन भी कर रहे हैं। तो भगवान कहेंगे बेटा तू डिसाइड कर ले तुझे करना क्या है। तो आज से आप ना तो कंप्लेन करेंगे किसी भी चीज के लिए, फिलहाल 21 दिनों की कसम खानी है आपको कि हम भाई ना कंप्लेन करेंगे, ना किसी को क्रिटिसाइज करेंगे, ना हमारा किसी से कोई कंपैरिजन। कंपैरिजन करना है तो अपना खुद से कंपैरिजन करो। शाहरुख खान बोलता है कंपेयर करना है खुद को तो खुद से करो। बी द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। खुद को किसी से कंपेयर मत करो, राइट। तो इन तीनों चीज को आपको याद रखना है ड्यूरिंग दिस 21 डेज। जैसे डॉक्टर परहेज लिख के देता है ना दवाइयों के साथ कि आपको ये दवाई खानी है और साथ में ये परहेज रखना है, तो ये इन तीनों चीज का परहेज है। क्योंकि क्रिटिसाइज, कंपैरिजन और जो तीसरा था कंप्लेन, ये सब नेगेटिव वाइब्रेशन है, हाईएस्ट नेगेटिव वाइब्रेशन, हाईएस्ट। गॉसिपिंग जो होती है, क्रिटिसाइज ही तो कर रहे होते हैं उसकी, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, है ना। तो हमें ये तीनों चीज अवॉइड करनी है और हमें इस मेंटल स्टेट में रहना है जो मैंने आपको अभी समझाई है। तो आप सभी को क्लियर है? किसी का कोई सवाल जवाब कुछ, एनीथिंग? एनी क्वेश्चंस? चलिए, तो आज रात को सोने से पहले आप कम से कम 10-12 बार मन ही मन में अपने पर्टिकुलर इशू के लिए, जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए मन ही मन में फील कर लें आई एम सॉरी। जो भी आपका बॉडी पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल किसी को सर्वाइकल था यहाँ पे, तो आप अपने स्पाइन पे ध्यान दो, अपने नेक एरिया पे ध्यान दो, और चाहे आप हाथ भी रख सकते हो क्योंकि हमारा फोकस शिफ्ट होता है। तो मैं तो ऐसे ही करती थी कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पेन, जो भी मुझे ये पेन हो रहा है इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, एंड आई एम रियली सॉरी। मैं अपने स्पाइन को, अपने नेक को सॉरी बोलती थी, है ना, आज भी करती हूँ ताकि दोबारा ना हो। प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। थैंक यू किस लिए? क्योंकि अगर मेरी स्पाइन ही नहीं होगी तो जीना ही बेकार है, बैठना ही पॉसिबल नहीं है। तो मल्टीपल टाइम्स थैंक यू बोलो अपनी बॉडी को, अपने ऑर्गन्स को, अपनी स्पाइन को, उस बॉडी पार्ट को, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो आपको इस तरीके से बोलते बोलते सो जाना है। और जिस भी रिलेशन से परेशान है उस पर्सन को विजुअलाइज करो, चाहे वो कितना भी खराब सही, उसने आपके साथ कितना भी बुरा करा हो, आप पर उसको ये वाइब्रेशंस भेजो। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ उस वो पर्सन आपके लिए बदलना शुरू हो जाएगा, गारंटी, गारंटी दे रही हूँ, ठीक है। तो बस आपको ये करना है और अपने सक्सेस स्टोरीज जो भी आपको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे वो ग्रुप में शेयर करने हैं। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट सैटरडे को, अब जो नेक्स्ट सैटरडे आएगा, ठीक है। यस नीरू जी बताइए, क्वेश्चंस क्वेश्चंस किस किस के हैं? नीरू जी हाँ बताइए। हेलो मैम, मेरी मम्मी एडमिट है, उनको माइनर अटैक आया है, तो उनके लिए क्या हीलिंग कर सकते हैं? आप उनको, उनके सिचुएशन को इमेजिन करो, ठीक है, जी और उनके हार्ट को हीलिंग दो, ठीक है? उनके जी हार्ट को, उनकी हेल्थ को, अपनी मम्मी की हेल्थ को एज्यूम करके उसकी जी जिम्मेदारी खुद लो कि उनको जो भी प्रॉब्लम आई है, जिस भी कारण से वो हॉस्पिटलाइज्ड हुई हैं, है ना, जी मैम। उन सारी गलतियों की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि आप भी एनर्जी हो, वो भी एनर्जी है। उसके बाद फिर आई एम सॉरी, जो भी गलतियां, अब आप इसको इंग्लिश में करो, हिंदी में करो, कोई भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें करो, उनकी तरफ से आप इस प्रेयर को रिपीट करते रहो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो कितनी बार चैंट करना है इसे? देखो मिनिमम 108 टाइम्स बहुत अच्छा नंबर माना जाता है ना। तो पर आप काउंट मत करो, कम से कम 10-15 मिनट करो, और ऐसी सिचुएशन है तो बहुत ज्यादा कर लो, जी दिन में 4-5 बार कर लो। ओके मैम। और किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेट के, जाग के, बैठ के, कैसे भी, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम, गॉड ब्लेस योर मॉम जी। रेडमी नोट, सीमा जी आप मुझे दिख नहीं रहे कहीं। सीमा जी, सीमा जी कहाँ हेलो है? मैम, हेलो जी, योर गुड नेम गुड प्लीज। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ मैम, वही मैं बोलने वाला था। मैं इसको अपडेट नहीं कर पाया। मैं अभिषेक, आपसे बात होती है मेरी, अच्छा अच्छा हम लोगों ने अभिषेक। सेशन किया भी है। हाँ, एक्चुअली मैम आपका जब लास्ट सेशन हुआ था ना, जो हम लोग सेशन किए थे, उसमें भी आपने एक हिंट दिया था इसका ओपन ओपन का। जी तो मैं प्रैक्टिस में रखा हूँ इसको, लेकिन एज सच पता ही नहीं चल रहा है मुझे कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये
ही नहीं चल पा रहा है मुझे, कुछ ये कैसी बात ट्रैकिंग हुई? नहीं हो पा रही इसकी। ये कैसी बात हुई कि पता और नहीं चल पा रहा? मतलब जिस चीज के लिए कर रहा हूँ ना मैं, रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव में आपको तो बताया भी था मैंने, तो आपने मुझे मैसेज में ग्रुप में भी फिर आपने शेयर किया था कि अगर आपको रिलेशनशिप अपना अच्छा करना है लोगों के साथ तो आप। मैंने वही बताया था अभिषेक कि अगर हम इसको एक ऐसे की तरह पढ़ते जाएंगे ना तो नहीं फर्क आएगा। अगर हम इसमें जो चीजें फीलिंग्स हैं अगर हम उसको नहीं फील कर रहे तो बेकार है। मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था। तो अगर आप उसको फील करके कर रहे हैं, और अभी मैंने 3 चीजें अवॉइड करने के लिए बताई हैं इसमें, है ना? क्रिटिसाइज, कंप्लेन और कंपैरिजन। तो अगर ऐसी कोई भी फीलिंग हम डालते जा रहे हैं और उसके बाद होपनो पोनो कर रहे हैं तो एक तरफ से हम पॉजिटिविटी डाल रहे हैं और एक तरफ से हम नेगेटिविटी भी डाल रहे हैं। तो हमें वो देखना पड़ेगा कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको ये तीनों हाँ, मेरा ये चीजें भी एक क्वेश्चन था मैम कि देखिए, ऑल्दो मतलब लोगों का छोड़िए, मैं भी इसको बोलता हूँ कि एक एग्री नहीं हो पाता दिमाग कि लाइफ टाइम में हम अपने उसी मोड पे रहते हैं ना, ये 3 चीज में मैक्सिमम टाइम हम इसी पे रहते हैं। तो हम्म अचानक से ये स्ट्रेस नहीं हो पाता है, तो एक मैं चाहते हुए भी कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन, एक क्रिटिसिज्म खुद के देखो अंदर खुद को लेकर के आ ही जाता है। आ ही जाता है ना, तो वही तो प्रॉब्लम है ना। मैंने वही तो सारा अभी तक जो भी सारा ज्ञान है वो यही तो है कि ये सारी मोस्ट नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं। और अगर हम उसको नहीं छोड़ेंगे तो हम ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे ना। हम 50 बार आई एम सॉरी बोल रहे हैं और पूरे टाइम दिन में 24 घंटे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो वो रेशो बिगड़ गया ना उस चीज का। यस मैम, लेकिन ये चीज से बाहर वाला कॉन्सेप्ट कैसे अब ये निकलेगा तो कि ये थोड़ा सा सेल्फ अपने ऊपर वर्क कंपैरिजन। करना पड़ेगा कि नेगेटिव चीजों पे ध्यान हटा के पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। और यही 21 डेज का चैलेंज है। इसका मकसद यही है ना? मैं वही बार बार बता रही हूँ कि अगर आप इन तीनों चीजों में रहेंगे, कोई भी इंसान, आप नहीं, मैं जनरल यूज कर रही हूँ टर्म, कोई भी ज्यादा क्रिटिसाइज करेगा, ज्यादा कंपेयर करेगा, ज्यादा कंप्लेन करेगा, फिर वो एक्सपेक्ट करेगा कि मेरे साथ चमत्कार हो जाए, तो इम्पॉसिबल है। कोई ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता फिर। और ये तो एक और इसी हैबिट है, ये हैबिट छोड़नी ही पड़ेगी, है ना? अगर आप कोई एडिक्शन में है, वो कहे कि भाई मैं से एडिक्शन नहीं छूट रहा पर मेरा अपना लीवर सही चाहिए मुझे, ये कैसा क्वेश्चन हुआ? तो भाई दारू तो छोड़नी पड़ेगी अगर लीवर किडनी सही चाहिए, तो इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा मेरा काम है, मैं आपको सही रास्ता दिखा सकती हूँ, सारा जितना ज्ञान मेरे पास है उतना दे सकती हूँ, पर आपको अपनी लाइफ का अकाउंट तो खुद ही क्लियर करना पड़ेगा, है ना? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, रुचि, आप कुछ कहना चाहते हैं? सीमा जी, मैं आपको ढूंढ रही हूँ, आप कहाँ पर हैं? हाँ जी। हेलो मैम। जी मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ। जो आपने बोला था वो तो मैंने एक इशू हैंडल कर लिया जिसको मुझे करना है। आपने बोला ना एक को लेके आप ये करो प्रैक्टिस डेली। जी उसके साथ बहुत कुछ है दिन में, मतलब जो हमारे साथ रोज का ही बहुत सारे छोटे छोटे स्फेयर है जहाँ पे काम करना है। तो अगर हम दिन में जो प्रेयर करेंगे, क्या हम हर एक एक इशू को उठा के कर सकते हैं? आप कर सकते हो मल्टीपल इश्यूज के लिए, बट मेरा फोकस ये है कि अगर आप 21 डेज के लिए यहाँ पे आए हो तो जो भी आपका मेजर एक प्रॉब्लम है हाँ, टू सी द रिजल्ट्स। उसको पकड़ लो तो आपको उसमें रिजल्ट दिख पाएगा। या अगर हम बार बार चेंज करते रहेंगे तो हो सकता है आपको डिले हो जाए, पर अगर आप एक इशू को पकड़ के 1 हफ्ते कर लो, फिर हम नेक्स्ट ओके। वीक पे नेक्स्ट इशू पे आ जाएंगे। ओके। क्योंकि हमें प्रायोरिटाइज तो करना पड़ेगा इशू को। किसी के या लिए फाइनेंशियल इशू प्रायोरिटाइज है ना, तो आप प्रायोरिटाइज कर लो, प्रायोरिटी पे रखो कि भैया ये इशू मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी सॉल्व करना। ओके। उसको पकड़ लो, फिर उस पे कर लो, फिर नेक्स्ट वीक नेक्स्ट पे करेंगे। और जब भी दिन में याद है हम तभी भी इसको कभी चैंट कर कभी, सकते हैं। एनी टाइम, एनी टाइम। ओके। जी थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम जी। यस सीमा जी, प्लीज अनम्यूट। हेलो कैमरे पे आइए पहले। मैम, कैमरा मैं अभी फिलहाल ऑन नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। अच्छा अच्छा, चलिए लेकिन बताइए। मेरा मेरा मैंने एक्चुअली व्हाट्सएप पे भी डाला है प्रॉब्लम। एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम इशू जो है वो सन का करियर को लेके है। तो आई जस्ट वांट टू नो कि मुझे माइंड में क्या रखना पड़ेगा। मैं जस्ट क्या उसके करियर करियर को इशू है? लेके थोड़ा सा क्या परेशान, करियर इशू है उनका? जॉब को लेके।
तो आप बस उसकी जॉब को एज्यूम करो कि उसकी जॉब को लेके जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, ठीक है। लाइक और मैम प्रॉब्लम ऐसे कि मैं आपको ओपनली बताती हूँ, जॉब है उसके पास, लाइक ही गॉट पीआर हम्म, इन कनाडा. हम्म। So I just want him to have a job before going there. So he has started applying. तो ठीक है, मतलब इसका मीन्स मतलब कोई ऑब्स्टेकल्स आ रही है उनके उसमें, है ना, काम में। मतलब ऑब्स्टेकल्स इन द सेंस कि अभी वो अप्लाई कर रहा है, बट लोग बोलते हैं कि वहाँ इन्फ्लेशन है तो बहुत दिक्कत है जॉब्स की. तो मैं चाहती हूँ कि वहां जाने से पहले इसको जॉब हो, क्योंकि वहां आपको क्या जाके लगता सारा है खाना कि, पीना. सुनो, कोरोना में सारी दुनिया बोल रही थी कि जॉब चली गई, जॉब से निकाल दिया गया, पैसा खत्म हो गया। उस टाइम पे भी लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए कमाए घर से बैठ के, आई नो, आई नो, आई नो. है ना। तो लोगों का कहना छोड़ दो, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। तो यूनिवर्स बस में मेरे ना, को यही पूछना कि मैं माइंड में क्या ऐसा रखूं सबसे कि पहले तो क्या रख आपको के माइंड बोलूं. में ये रखना है कि यूनिवर्स में हर चीज की अबंडेंस है, कोई कमी नहीं है। गरीबी उन जी. लोगों के लिए है जो गरीबी माइंडसेट पे है नहीं, मैं ना? यूनिवर्स को बहुत मानती हूँ, हाँ, मैंने जर्नल भी लिखा हुआ है, रोज लिखती भी हूँ. बहुत अच्छी बात है। वो तो बस आप ना जॉब को एज्यूम करो, जॉब को एज्यूम करके उसी को, यूनिवर्स को पता है आपकी इंटेंशंस कहाँ जा रही हैं, तो आप अपने बेटे की जॉब के लिए कर रहे हो और उसके लिए ये चैंट करते रहो। जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो सारी रिमूव होती चली जाएंगी। तो माइंड में मैं जो आई एम सॉरी, थैंक यू, वो किसको माइंड में रख के बोलना है, मेरा क्वेश्चन वो था. आपको बोलना सबको डिवाइन को ही है, भगवान को ही बोलना है। किस इशू के लिए बोलना है वो आपको यूनिवर्स. पता ही है कि आपको जॉब के लिए बोलना है, क्योंकि माफी तो हमें ऊपर ओ, वाले से ही मांगनी है, इंसानों से थोड़ा ना जी मांगनी जी. तो मैं उसके भी हाथ पे कर सकती हूँ, राइट? है। अच्छा, यहाँ पे नहीं बताया आज मैंने, एक मैंने शेयर भी करा था टेस्टिमोनियल कि हाँ, एक मेरी यूएस की क्लाइंट है, उनको अपने बेटे के लिए कुछ एग्जाम्स, कंपटीशन एग्जाम में रिजल्ट, कुछ ग्रेड्स चाहिए थे, जो हाँ हाँ हाँ, do or आपने die वाला किया है केस शेयर, था। राइट. तो यस उनको यस. मैंने पर्सनल पेड सेशंस दिए थे 1-to-1, उनकी मदर को कराए थे, तो उसका रिजल्ट उनके बेटे को मिला, सोच सकते हो आप। वाओ. मतलब करा मदर ने और रिजल्ट आया उनके बेटे का। ओके तो ये आप पूरे संसार में किसी के लिए भी कभी भी कर सकते हो। ओके 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 ओके. थैंक यू सो मोस्ट मच. वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन, आप सब जो लोग पूछ रहे हैं, शुड आई लीव या यू कैन लीव, सेशन इज ओवर ऑलमोस्ट। तो अगर किसी का क्वेश्चन है अभी भी इसमें, तो मैम आप कुछ कहना चाहते हैं? पहले तो हेलो एंड सॉरी फॉर ज्वाइनिंग लेट फॉर रीजंस यू नो, and I believe I'll be understanding everything from the recording which will be posted. जी फिर जी, भी श्योर। you will be summing up. I presume I will understand क्योंकि कुछ हद तक मैं ओरिएंटेड हूँ. तो जस्ट अगर आपके पास टाइम हो तो ब्रीफ में सम अप करके कि हाउ टू डू द प्रोसेस ऑफ जी, होपोनोपोनो आई विल ये बता शेयर देंगे तो. स्मॉल रिकॉर्डिंग, हाँ, ओके। मैं एक छोटा सा पार्ट सभी के लिए कल शेयर करूंगी, जिसमें ठीक आप है. उसी रिकॉर्डिंग को प्ले करके बस आप उसी के साथ करते रहेंगे, कोई काउंटिंग नहीं मैंने करना, वो कुछ सुना नहीं हुआ करना। है जो आपने पहले हमारे लिए रील और वो तो है, देखी हुई है, वो मैं करती हूँ. मैं और एक मैं हिंदी पूरे में जो भी क्रिएट कर 108 दूंगी, टाइम्स हिंदी में क्रिएट कर 108 दूंगी। टाइम्स. क्योंकि अच्छा अच्छा प्रॉब्लम अच्छा यहाँ पे अच्छा. पता है क्या आती है, काफी लोग बोलते हैं कि हम होपनोपोनो कर रहे हैं या ये कोई भी हीलिंग प्रोसेस कर रहे हैं, हमें रिजल्ट नहीं आ रहे। वो तब तक नहीं आते हाँ. जब तक आप उसको फील नहीं करते। अगर आप उसको फील भी कर रहे हैं, उसके साथ कंप्लेन, क्रिटिसाइज, वो सब डाले जा रहे हैं, तो वो इम्बैलेंस हो जाता है। आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो पता ही है परहेज करना कितना जरूरी है। Has to be a style of life living. I will confess कि मुझे ये प्रेयर बाद में पता लगी है, बट अननोइंगली शायद इस प्रोफेशन में रहने के कारण यही स्टाइल ऑफ लिविंग है. सो हाँ, यूनिवर्स ये देता आपको है लाइफ आपको. स्टाइल ही बनाना है। अगर आपने, सबने लाइफ इसको लाइफ स्टाइल स्टाइल ऐसी है बना तो वो लिया। उल्टा मतलब वहीं से हो गए तो फिर समझा अच्छा. तो अब तो क्वांटिफाई कर रहे हैं कि ओके, व्हाई आई वाज सेफ ड्यूरिंग कोविड, व्हाई सो मेनी पीपल कुड नॉट बी सफर. ऑफ कोर्स देयर इज नो आंसर, बट ये जो ब्लेसिंग्स हैं ये बहुत बात अनक्वांटिफाइड बंद होते हैं करना जब है, आप नहीं अभी? सेल्फलेसली करते हैं. जब जी, आप सेल्फलेसली करते बहुत हैं. इसके ना आगे तो आने इसलिए बट स्टिल आई वांट टू नो इट टेक्निकली. ये राइट आने राइट. वाले सेशंस मैं में और समझना उसको चाहूंगी बिकॉज यू आर अ मास्टर ऑफ इट. इलेबोरेट You will be करूंगी आने वाले posting the सेशंस video. में। There will be recording and posting of the videos as well. वो मैं देख लूंगी जरूर. आने वाले सेशंस में और इलेबोरेट करेंगे इसको अच्छे से, है ना। अच्छा, तो I'll be very happy because
इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं, स्पेशली होप नो। बेसिकली तो वो सबकॉन्शियस माइंड के लिए ही है। बस वो एक टर्म दे दी Basic- गई है, होप नो फोनो, बट इसके पीछे साइंस है एक्चुअली, और ये बहुत डीपर लेवल पे काम करता है। ये पास्ट लाइफ कर्मास को क्लियर कर देता है, प्रेजेंट तो छोड़ दो, पास्ट के लाइफ को भी क्लियर कर देता है ये, जो भी हमारे पास्ट लाइफ कर्मास है। बट वी हैव टू बी रेगुलर, है ना? तो बस इसमें रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो पाती, उसी के कारण ये 21 I डेज। understand a sort of cord cutting, cord हाँ cutting बिल्कुल, of Reiki, बहुत कुछ है है इसमें, ना? बहुत कुछ है। Forgiveness, yeah, हाँ, black cord, yes, I can understand, yeah. Thank you तो so much. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, एंड आई लव यू ईच एंड एवरीवन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सैटरडे को। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय। लव यू टू, लव यू टू। ग्रुप में मिलते हैं, जो भी क्वेश्चंस हो आप ग्रुप में ऑन रखूंगी, आप वहाँ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लव यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, गुड नाइट।